आपका। ओके, शुरू करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, लास्ट जो क्लास मैम में वॉइस हमारी, कट कट के आ रहा है। अब तो वॉइस कट कट के नहीं आएगा, पक्का है। सभी को आ रहा है क्या वॉइस कट कट के? नो मैम, वॉइस भी नहीं। क्लियर है वॉइस। हाँ क्लियर, अब क्लियर आएगी ना। कल वायर की प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने कुछ दूसरा वायर इंसर्ट कर लिया था, इसी की वजह से नेट की प्रॉब्लम थी, अदरवाइज नहीं होती है मेरे यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम। ओके फाइन। तो अगर वॉइस कट कट के आ रहा है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि आपके तरफ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ओके चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो सेंटेंस बनता है वो शब्दों से बनता है, सभी को पता है। मैंने आप लोगों को ये एग्जाम्पल दिया था, इट इज गुड, आई हैव एन आईफोन। अभी किसी का म्यूट नहीं है, सभी का म्यूट होना चाहिए। आई हैव एन आईफोन, टॉम प्लेज क्रिकेट। तो ये हमने सेंटेंस मैंने आपको ये 3 दिया था, और ये सेंटेंसेस है। और सेंटेंसेस किससे बनते हैं? शब्दों से बनते हैं। और ये शब्द क्या है एक्चुअली में? ये शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो आप लोगों ने कल पढ़ा था। ये रहा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको मैंने एकदम ब्रीफली बताया था कि ये ना नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। तो एक्चुअली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है स्टूडेंट्स? ये एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स है। तो नाउन क्या है? शब्द है जो सेंटेंस में आते हैं। प्रोनाउन क्या है? शब्द है, एडजेक्टिव शब्द है। तो नेवर फॉरगेट दिस कंसेप्ट दैट दीज वर्ड्स आर एक्चुअली, no these words, I mean these parts of speech are actually words that I mean these words come together in order to frame a sentence. Got it? तो ये सारे शब्द है। इन सारे शब्दों में सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो है वर्ब। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के बन ही नहीं सकता। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर आपने सेंटेंस फ्रेम कर लिया और उसमें वर्ब नहीं है, तब समझ जाओ वो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो सेंटेंस में वर्ब होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने एक और चीज बताई थी कि यदि आप सेंटेंस फ्रेम करते हो तो ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वर्ड्स हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, ये सारे आपको सेंटेंस में मिलते हैं। जैसे इट प्रोनाउन है, इज वर्ब है, गुड एडजेक्टिव है। तो हम बेसिकली पूरा ये ग्रामर का जो कोर्स है ना, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब सेंटेंस में प्रोनाउन आता है तो उसके रूल क्या होते हैं, यानी प्रोनाउन को सेंटेंस में यूज करने का रूल, वर्ब को सेंटेंस में यूज करने का रूल, एडजेक्टिव को सेंटेंस में यूज करने का रूल। तो बेसिकली हम रूल्स ही पढ़ेंगे, राइट? तो पूरे कोर्स में आपको सिर्फ रूल्स पढ़ना है, और वो रूल्स आप लोगों को अगर समझ में आ जाए, आप लोग अप्लाई कर पाओ, तो आप एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बना सकते हो और एरर भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा खेल रूल का है। ओके, अब मैंने बोल दिया पूरा खेल रूल का है, तो अब हम रूल से शुरू करते हैं। तो पहला रूल, इस बैच का पहला रूल अब हम कर रहे हैं, उस रूल को कहते हैं सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट रूल। आप लोग इंडेक्स में देखोगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट बेसिक लेवल। तो जो आप लोग इस चैप्टर में पढ़ोगे वो बेसिक एडजस्टमेंट पढ़ोगे, और जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप चैप्टर देखोगे एडवांस लेवल वाला भी है, सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट एडवांस लेवल। उसमें सब्जेक्ट को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बेसिक लेवल का पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट। ये पहला रूल आप कर रहे हो, और ये रूल क्या कहता है अब इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये रूल कहता है कि सेंटेंस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सब्जेक्ट, 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स। OW का मतलब अदर वर्ड्स, राइट? तो सेंटेंस में कौन सा वर्ब आएगा? हमारे पास बहुत सारे वर्ब्स हैं, जैसे मैं आपको एक वर्ब दिखा देती हूँ, एक टाइप ऑफ वर्ब, जैसे ये वाला am, is, are, was, were, has, have, had, do, does it। ये एक तरीके का वर्ब है। वैसे और भी वर्ब्स है स्टूडेंट्स, जैसे BEB, been, BEEN, जैसे ये वाला वर्ब है, ये वर्ब है, फिर ये वर्ब है, और फिर मोडाल्स भी है, will, would, can, could, shall, should,
यू नो, मे, माइट, मस्ट। फिर आपके और भी वर्ब्स है जैसे प्ले, सिंग, राइट, सिट। तो आपके ना बहुत सारे वर्ब्स हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आप लोग कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा वर्ब सब्जेक्ट के बगल में लगाना है, मतलब वो डिसाइड कैसे किया जाएगा। तो इसका डिसीजन कौन लेता है कि कौन सा वर्ब सब्जेक्ट के बगल में लगेगा, उसका डिसीजन सब सब्जेक्ट लेता है। कैसे? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहा, एक वचन, तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल रहा, बहुवचन, तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। यदि सब्जेक्ट प्रेजेंट रहा, तो वर्ब भी प्रेजेंट रहेगा। यदि सब्जेक्ट पास्ट रहा, तो वर्ब भी पास्ट रहेगा। So in this rule, what we are doing, we are adjusting the verb according to subject's number, number का मतलब singular, plural, और subject's time। तो ये रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट रूल। सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट रूल कहता है कि वर्ब इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स टाइम एंड नंबर। यानी आप जो भी वर्ब लगाओगे वो सब्जेक्ट के टाइम और नंबर के अकॉर्डिंग लगाओगे। फाइन। आपको पता है ये हिंदी में भी मतलब कि एडजस्टमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही एडजस्टमेंट होता है, हिंदी लैंग्वेज में भी एडजस्टमेंट होता है। अब मैं आपको हिंदी लिख के बता रही हूँ, हो सकता है कि जो साउथ इंडियन हो वो हिंदी नहीं जान रहे होंगे जो मैंने लिखा है। जैसे मैंने लिखा, लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, और फिर मैंने लिखा आप पढ़ते हैं। ठीक है। अब हिंदी में भी वी हैव गॉट यू नो कंपोनेंट्स, सेंटेंस कंपोनेंट, दैट इज सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कर्ता। देन वी हैव क्रिया, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब। सो इवन इन हिंदी लैंग्वेज वी हैव गॉट 3 मेजर कंपोनेंट्स इन अ सेंटेंस, कर्ता, क्रिया और अन्य शब्द जो होते हैं, जिसको विशेषण कह सकते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण कह सकते हैं। तो अब आप देखिए, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। अब आप देखो, वर्ब हमारा पढ़ना है, साफ साफ नजर आ रहा है कि वर्ब पढ़ना है, मगर इस पढ़ना का फॉर्म कैसे चेंज हो रहा है? ता है, ती है, ते है। क्यों चेंज हो रहा है? कोई मुझे बताएंगे? प्रसिद्ध मुझे बता सकते हो? नहीं, प्रसिद्ध मत बताना। रजत मुझे बताइए कि क्यों चेंज हो रहा है। अगर रजत है क्लास में, नहीं रजत नहीं बताएगा क्योंकि उसके यहाँ पर है ना बहुत शोर हो रहा है। चलिए, अंशुल मुझे बताएंगे। अंशुल बताइए कि है ना ये ता, ती, ते क्यों हो रहा है इस तरह से? यस मैम। हाँ अंशुल बताइए। हाँ बताइए। Am I audible, मैम? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंशुल। जो मैम सब्जेक्ट चेंज हो रहा है इसलिए। यस। अब आप देखो, सब्जेक्ट पुल्लिंग है, दैट इज मैस्कुलिन जेंडर, तो आपका वर्ब भी मैस्कुलिन जेंडर है। सब्जेक्ट फेमिनिन जेंडर, दैट इज स्त्रीलिंग है, तो वर्ब भी स्त्रीलिंग हुआ। ये कोई जेंडर ऐसा नहीं है, मगर ये रिस्पेक्ट वाला है, इसलिए ते है। और अगर आपने हिंदी में वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं किया तो बहुत अटपटा लगेगा। आप पढ़ता है, समझ में आ रहा है क्यों एरर लग रहा है? सब हमें पता चल रहा है। अरे भाई, आपके साथ पढ़ता है आएगा कि पढ़ते आएगा, सभी को पता है रे। और स्पेशली मैं आपको बताऊं तो जैसे जो बंगाल के होते हैं या साउथ इंडियंस होते हैं, वो लोग को ना जेंडर का पता नहीं चलता है हिंदी में। और उड़ीसा के, इनफैक्ट उड़ीसा, बंगाल और साउथ इंडियन, किसी ने अगर चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी तो दीपिका पादुकोणे का जो डायलॉग होता है, शाहरुख खान को भी तुम चलती है, यू नो, तो दीपिका पादुकोणे का जो डायलॉग था उसमें भी वो सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट नहीं कर रही थी। बंगालीज जो होते हैं उनको भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का वो सेंस नहीं होता है, और उड़ीसा वाले को भी। तो जिनका बहुत ही खराब होता है तो वो लोग को भी सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट वो लोग नहीं करते। लड़का भी खा रहा है, लड़की भी खा रहा है, बस भी जा रहा है, ट्रेन भी जा रहा है, ट्रक भी जा रहा है, राइट, हवा चल रहा है, जबकि करेक्ट हवा को स्त्रीलिंग मानते हैं,
तो हवा चल रही है, मगर हवा को जैसे हम पवन बोलेंगे तो पवन को पुलिंग मानेंगे, पवन बह रहा है, राइट। तो ये सेंस नहीं होता है उन लोगों को, किसी किसी को नहीं होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट अगर आप लोग हिंदी में भी नहीं करते हो तो बहुत बड़ा एरर होता है और बहुत अटपटा होता है, आई मीन सुनने में बहुत अटपटा लगता है। वैसे ही इंग्लिश में अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, तो जिसको इंग्लिश आती है उनको बहुत अटपटा लगेगा, राइट। तो एनीवेज आप लोगों को ये सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट का रूल समझ में आ गया है। ये रूल स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तो वर्ब प्रेजेंट होगा, राइट। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नो मैम। ओके, दैट्स गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस रूल को अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में। पूरा खेल ही यही है कि क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। रूल ध्यान में है मगर हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तब तो वेस्ट है ना। रूल को ध्यान में रखना भी वेस्ट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रूल याद रहता है मगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। ओ मैम, आई न्यू दिस रूल बट आई कुडंट अप्लाई दिस रूल टू सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ध्यान रखना, क्लास अटेंड करना, क्लास अटेंड करके जो मैं बता रही हूँ उसको समझना, ये एक डिफरेंट गेम है। क्वेश्चन सॉल्व करना, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम, एकदम अलग है, ठीक है। ध्यान रखना कि क्लास में समझ में आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना आने के लिए आपको अलग से मेहनत करनी होगी, जो मैं क्लास में भी करवाऊंगी, आपको घर पर भी मेहनत करनी होगी, ठीक है। चलिए, अब इस रूल को अप्लाई करने के लिए ऑब्वियसली सेंटेंस में आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर सेंटेंस में आपको वर्ब ही नहीं दिख रहा है, आप वर्ब ही म्यूट करिए। किसी की आवाज आ रही है प्लीज, मुझे बार बार बोलना पड़ता है, सही बात नहीं है ना। अच्छा, किसी सेंटेंस में अगर वर्ब भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस रूल टू सॉल्विंग द क्वेश्चन, यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द वर्ब दैट इज एडजस्टेड टू द सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम इसका आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे वर्ब का। स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत वर्ब्स हैं, बहुत सारे। इनफैक्ट वर्ब को अगर हम कैटेगरी में डिवाइड करें तो वी हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स ब्रॉडली। वी हैव वन ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसको आप लोग हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, लिंकिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं, और हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। आपको पता है ये ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्प करना, सपोर्ट करना, ठीक है। किसको सपोर्ट करता है ये वर्ब? ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये सपोर्ट करता है मेन वर्ब को, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मुख्य क्रिया। इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग मुख्य क्रिया कहते हैं। तो ये मेन वर्ब है एक्शन वर्ब, जैसे सेट, राइट, लिसन, ये सारी चीजें आपके मेन वर्ब है, जो हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं अभी सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बात करूंगी, और वो ऑक्सिलरी वर्ब भी 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स आर 24, मगर उन 24 वर्ब्स में मैं सिर्फ इतने वर्ब्स लूंगी, ओके। अभी मैं पूरे के पूरे 24 वर्ड्स आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। धीरे धीरे सारे वर्ड्स अपने आप अनफोल्ड होते जाएंगे जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस होगी, ठीक है। तो एक बार में सारे वर्ब्स मैं नहीं दिखा रही हूँ, अभी मैं सिर्फ इस वर्ब्स के बारे में बात करूंगी। वो है am, is, are, was, were, has, have, had, do, does, did, यही सारे वर्ब्स हैं। अब रूल है कि आपको वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्रेजेंट है वर्ब प्रेजेंट, सब्जेक्ट पास्ट है वर्ब पास्ट। सो दिस रूल इज वेरी सिंपल, ठीक है। इसके लिए हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, तो मैंने आपको ये वर्ब्स दिया है। तो ऑब्वियसली आपको इन वर्ब्स में भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है, कौन सा वर्ब प्रेजेंट है और कौन सा वर्ब पास्ट है। तो दीपक क्लास में हो? दीपक कुमार झा क्लास में हो? Yes, ma'am. I am in the class. हाँ, गुड। दीपक, अब आप मुझे बताइए, इसमें से आप आइडेंटिफाई करिए कौन सा सिंगुलर वर्ब है। दीपक। Ma'am,
am, is, Very was, nice. has, Very nice. has, Good. do Okay. और did तो मैम समझो, और did तो मैम past tense के लिए है, हाँ ठीक है, और am, is, was, has, had भी है. ठीक है. ओके, अब म्यूट कर लो. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप लोग सिंगुलर वर्ब आइडेंटिफाई कर सकते हो. सिंगुलर वर्ब, एस फॉर सिंगुलर, राइट? तो जिस वर्ब में लास्ट में आपको एस या ईएस नजर आता है वो वर्ब सिंगुलर होगा. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. जिस वर्ब के लास्ट में आपको एस ईएस ऐड होता हुआ नजर आ रहा है या एस ईएस लगा हुआ नजर आ रहा है वो वर्ब सिंगुलर होगा. राइट? ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब अमर, क्लास में हो? अमर क्लास में हो? चलिए, तापस क्लास में हो? जी मैडम. हाँ तापस, मुझे बताइए, मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताया है सिंगुलर वर्ब आइडेंटिफाई करने का. वो ये है कि जिस वर्ब में लास्ट में एस या ईएस नजर आएगा वो वर्ब सिंगुलर होगा. अब मुझे बताइए, इसमें से यहां से शुरू करते हैं, जिसमें भी आपको एस नजर आ रहा है वो सिंगुलर होगा. बताइए. एम मैडम सिंगुलर है. हाँ, वो आई के साथ आता है. ओके फाइन, चलो आगे बढ़ो. इज, बोलो जल्दी से. इज मैडम नहीं और पता. के साथ तापस सुनो, मैंने क्या जी बोला. आर आर होगा मैडम. नहीं, सुनो मेरी बात. तापस ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ. जिस वर्ब के लास्ट में आपको एस नजर आता है, जिस अच्छा. वर्ब के लास्ट में आपको एस नजर आता है वो जी. वर्ब सिंगुलर होगा. अब मुझे बताओ तापस. इज, वाज, हैज, डज. वेरी नाइस. अब बस रुक जाओ, म्यूट कर लो. अब आपको समझ में आ रहा है? ठीक है. जी. तो दीपक ने एम सही बोला, इज सही बोला, वॉज सही बोला, हैज सही बोला. इसको डज करना पड़ेगा. तो ये सब में लास्ट में आ रहा है. और एम तो ना आई के साथ ही आता है. एम और किसी सब्जेक्ट के साथ आता ही नहीं. तो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. इट विल नेवर क्रिएट प्रॉब्लम. ये एम जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा आप लोगों को. तो ये सब जिसमें लास्ट में एस आ गया वो सिंगुलर है. और फिर बाकी जो है जैसे आर है, वर है, हैव है और डू, ये वाले वर्ब प्लूरल हो गए. और जो हैड और डिड है इसके कोई, म्यूट करो, इसका म्यूट नहीं है. हैड और डिड जो है इसका कोई नंबर नहीं होता है. नाउ लिसन टू मी वेरी अटेंटिवली. ये सिंगुलर वर्ब है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा. ओके? ये प्लूरल वर्ब है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएंगे. इसका कोई नंबर नहीं है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ आ सकते हैं. फाइन, यहां तक क्लियर है? कोई क्वेरी है तो पूछो. चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. अब हम पास्ट वर्ब की बात कर रहे हैं. तो पास्ट वर्ब हमारे पास सिर्फ इसमें 4 है. ठीक है? वो कौन से हैं? was, were, had, did. ठीक है? अब सभी कोई अपना अनम्यूट करेंगे और मैं जिस टोन में मैं बोलूंगी उसी टोन में आप लोग एक साथ रिपीट करेंगे. फाइन, अनम्यूट कर लीजिए. पास्ट के वर्ब्स हैं was, were, had. और सुनो, एक सेकेंड, मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है. आप लोग ईयरफोन यूज करिए. सभी ईयरफोन यूज करेंगे. मेरी आवाज मुझे नहीं सुनाई देनी चाहिए ना. ओके, तो पास्ट के वर्ब्स हैं. एक साथ मत बोलो, मैं जिसको जिसको बोलूंगी वो बोलेंगे. ठीक है? विकास क्लास में हो? यस मैम. हाँ, अब मैं जिस टोन में बोल रही उसी टोन में बोलोगे. पास्ट के वर्ब्स हैं टोटल 4. was, were, had, did. बोलो. पास्ट के भाग से टोटल 4. वाज, वेयर, हैड, डिड. सिर्फ was, were, had, did बोलोगे. फिर से बोलो. was, were, had, did. वाज, वेयर, हैड, डिड. योगेश. Yes, ma'am. was, were, had, did. Was, were, had, did. Anuj. was, were, had, did.
अनुज, हिमांशु, was, were, had, did. हिमांशु है क्लास में? ईशा, was, were, had, did. बोलो. Was, were, had, did. राजमणि कुमार, was, were, had, did. शशांक है? Yes, ma'am. वेरी नाइस. शशांक बोलो was, were, had, did. Was, were, had, did. भूलना नहीं है, ये बेस है. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब प्रेजेंट के वर्ब्स म्यूट करो. प्रेजेंट के वर्ब्स बाकी सारे देखो. प्रेजेंट के वर्ब्स है ना, लर्न करने में बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे हैं. तो बेटर लर्न पास्ट का वर्ब्स दैट आर वेरी मच लिमिटेड. ओनली 4 past verbs are there. ये has, have, do, does. We have only 4 past का verbs. कौन से? Was, were, had, did. Was, were, had, did. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई ना आप लोगों को? मैम प्रेजेंट वर्ब में इज भी आ गया ना? हाँ राइट, थैंक यू वेरी मच. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एकदम सिंपल सा रूल बताया कि हमें वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, सब्जेक्ट के टाइम एंड नंबर. और अब हमें वर्ब भी पता चल गया है, वर्ब का नंबर भी पता चल गया, वर्ब का टाइम भी पता चल गया. जिस वर्ब के लास्ट में एस आएगा वो वर्ब सिंगुलर होगा, राइट? और पास्ट के वर्ब्स हमें पता ही है, 4 है, was, were, had, did. अब क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि क्या हम सारे वर्ब्स को एडजस्ट करते हैं? जैसे सपोज ये है, he has been studying since morning. ये एक मैंने सेंटेंस दिया. अब मेरा क्वेश्चन ये है, पहले मैं बता दूं कि इस सेंटेंस में we have got 3 verbs, has, be और studying. हमारे पास 3 verbs हैं. अब क्वेश्चन ये है, क्या जो रूल है कि we have to adjust the verb according to the subject, so do we need to adjust all the verbs according to the subject? क्या has को भी हमें subject के according adjust करना है? been भी verb है, इसको भी हम subject के according adjust करें, studying को भी subject के according adjust करें? तो ऐसा है क्या हमें तीनों के तीनों verbs को subject के according adjust करना चाहिए? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं. हम जब भी सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट रूल होता है या हम बोलते हैं कि हमें वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, तो ध्यान रखना सिर्फ एक ही वर्ब को आप एक ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे. ऐसा नहीं करोगे 3 वर्ब्स को लोगे और एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे. नो, एक ही वर्ब रहेगा, सिंगल वर्ब रहेगा जिसको आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे. और इस सिंगल वर्ब को हम कहते हैं ट्रू वर्ब. अब ये मेरा खुद का इजाद किया हुआ टर्म है. यानी आप सेंटेंस में अगर आपको करोड़ों वर्ब दिख रहे हैं सेंटेंस में, फिर भी आपको उन करोड़ों वर्ब्स में एक असली वर्ब को पहचानना है, ट्रू वर्ब को, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होंगे. तो अब हम ट्रू वर्ब का आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे. देखिए, पहले सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट रूल में को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट वी लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ब. तो हमें पता चल गया am, is, are, was, were, is, are. Then we studied how to identify verbs number, कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल. Then we studied how to identify verbs टाइम, प्रेजेंट, पास्ट. अब हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रू वर्ब कि इतने सारे वर्ब्स की भीड़ में हम असली वर्ब कैसे पहचानेंगे. ठीक है, तो इसका हम फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन पढ़ रहे हैं. फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ट्रू वर्ब ऐसा वर्ब होता है, एवरीथिंग इज रिटन इन बुक, ठीक है ना. ट्रू वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसको हम एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू subjects, time and number. ट्रू वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसको हम सब्जेक्ट के टाइम एंड नंबर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें. तो इन तीनों में जिस वर्ब को भी आप सब्जेक्ट के टाइम एंड नंबर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे वो आपका ट्रू वर्ब होगा. ओके, अब सेकेंड आइडेंटिफिकेशन.
ट्रू वर्ब ऐसा वर्ब होता है उसका या तो टाइम होगा, या तो नंबर होगा, और या तो दोनों होगा। कहने का मतलब ये है ट्रू वर्ब ऐसा वर्ब हो ही नहीं सकता है जिसका टाइम नंबर हो ही नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं एक सेकंड एक बार इसको देखो आप लोग। अब आप देख रहे हैं जैसे इज है, इसका नंबर है, ये सिंगुलर है, तो ये ट्रू वर्ब हो सकता है क्योंकि इसका नंबर है। फाइन। अब आर है, इसका नंबर है, ये प्लूरल है, तब ये ट्रू वर्ब बन सकता है। हैड और डिड का नंबर नहीं है, मानते हैं, मगर हैड और डिड का टाइम है, तो फिर ये ट्रू वर्ब बन सकता है और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। वैसे ही हैज का टाइम है तो ये ट्रू वर्ब बन सकता है। मगर ऐसे भी वर्ब्स हैं हमारे पास जिसका न तो टाइम होता है न तो नंबर होता है, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे, इंटरोगेटिव नो वॉइस में पढ़ोगे अच्छे से, इस बीन के बारे में अभी उतना अच्छे से नहीं पढ़ोगे। तो ये एक ऐसा वर्ब होता है जिसका टाइम भी नहीं है, नंबर भी नहीं है। जैसे बीइंग, इसका भी टाइम नहीं है, नंबर भी नहीं है तो वर्ब, मगर नो टाइम नो नंबर। बीई, इसका भी टाइम नहीं है, नंबर नहीं है, तो ये वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होगा। अरे भाई एडजस्टमेंट करना है तो टाइम एंड नंबर तो होना चाहिए ना, बिना टाइम एंड नंबर के हम एडजस्ट कैसे करेंगे, राइट। तो जिस वर्ब का टाइम एंड नंबर होता है, या तो टाइम हो या तो नंबर हो या दोनों हो, उसी को हम ट्रू वर्ब मानेंगे। तीसरा आइडेंटिफिकेशन, ट्रू वर्ब ऐसा वर्ब होगा जो एक्चुअली में फर्स्ट वर्ब होगा। फर्स्ट वर्ब का मतलब ऐसा वर्ब दैट इज लोकेटेड, मैं लोकेटेड वर्ड लिख देती हूँ, दैट इज लोकेटेड नियरेस्ट टू द सब्जेक्ट। मतलब ट्रू वर्ब ऐसा वर्ब होगा जो सब्जेक्ट के नजदीक होगा। तो ये वाला वर्ब सब्जेक्ट के नजदीक है कि ये वाला है कि ये वाला है? कौन सा वर्ब सब्जेक्ट के नजदीक है? हैज है, राइट। तो ये आपका ट्रू वर्ब होगा, इसी को आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे। वेरी सिंपल। बीइंग सब्जेक्ट से दूर है, इसमें एडजस्टमेंट कुछ नहीं होगा। अब आप खुद सोचो, जब एडजस्टमेंट हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी एडजस्टमेंट करते हैं ना, अब भाई बहन है ना, यहाँ पर ऋषभ अग्रवाल और ईशा अग्रवाल दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। भाई बहनों में लड़ाइयाँ बहुत होती है, मगर कभी कभी हम एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना। एक रूम में सो रहे हैं, फैन तेज है, मुझे ठंड लग रही है, भाई फैन को कम कर दो, कूलर मत चलाओ, तो हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अब सपोज भाई और बहन बहुत दूर दूर रह रहे हैं, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई वेस्ट बंगाल रह रहा है, तो कौन सा एडजस्टमेंट करोगे? तो एडजस्टमेंट अपनी डेली लाइफ में भी कभी भी नजदीक में नहीं होता है, आई मीन सॉरी, दूर से एडजस्टमेंट नहीं होता है। दूर दूर में कभी एडजस्टमेंट नहीं होगा। एडजस्टमेंट होगा नजदीक वालों के साथ, दूर वालों के साथ कभी हम एडजस्टमेंट नहीं करते। मानते हो या नहीं, राइट? तो वैसे ही ये जो सब्जेक्ट है और ये वर्ब दूर है, तो इनका क्यों एडजस्टमेंट करोगे? ये सब्जेक्ट और ये वर्ब दूर है, तो एडजस्टमेंट कैसे होगा? एडजस्टमेंट हमेशा नजदीक वालों के साथ किया जाता है, दूर वालों के साथ एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो ये जो प्रैक्टिकल चीज है उसको ध्यान में रखना। अगर मैं बोल रही हूँ फर्स्ट वर्ब, तो इसका मतलब है कि ऐसा वर्ब दैट इज सिचुएटेड अ पोजीशन नियरेस्ट टू द सब्जेक्ट। फाइन, क्लियर हो गई बात? ओके। अब एक और लास्ट आइडेंटिफिकेशन देखिए, जो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें यूजुअली ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होता है। यूजुअली क्या होता ही है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होता है। तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में आप लोग मेरी आवाज आ रही है ना? जी मैडम आ रही है। कुछ प्रॉब्लम हो रही थी इसमें। हाँ, देखो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में एक सेकेंड, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में
देखो एग्जाम में आप लोगों को हमेशा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस मिलता है अगर स्पॉटिंग एरर है तो, है ना, यूजुअली। मगर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में जो ट्रू वर्ब है ना, उससे हमें सब्जेक्ट का टाइम पता चलता है। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आप लोग सीख रहे हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ट्रू वर्ब से आप लोगों को ग्रामेटिकली सब्जेक्ट का टाइम पता चलता है। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, ठीक है। He will buy a new mobile phone. His mobile phone is stolen. His mobile phone was stolen. अब ये मैंने 3 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, फाइन। अच्छा, अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगी ना वो जवाब देंगे। बीना क्लास में हो? वर्जीनिया, मुझे ये ज्यादा अच्छा नाम लगता है। Yes, ma'am. I'm present. हाँ, अब वर्जीनिया आप मुझे बताएंगे कि ये जो सेंटेंस है, he will buy a new mobile phone, इसमें मुझे सब्जेक्ट का टाइम बताइए। New phone. He will buy a new mobile phone, इसमें सब्जेक्ट का टाइम क्या है? Future. कैसे पता चल रहा है? Will. वेरी नाइस। ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही से है। हिज मोबाइल फोन इज स्टोलन, इसमें सब्जेक्ट का टाइम क्या है? Past tense because stolen written here. फाइन, There. ओके, आपने इसको पास्ट बोला, आपने इसको फ्यूचर बोला। Yeah. अच्छा, अब थर्ड सेंटेंस बताइए। हिज मोबाइल फोन वॉज स्टोलन, इसमें सेंटेंस का टाइम क्या है? This also past tense हाँ, क्यों? because was and stolen is there, right? ओके फाइन। अब देखिए डिस्क्रिपेंसी कहाँ है और रूल्स में क्लैरिटी नहीं है, वो चीज मैं अब आप लोगों को समझा रही हूँ। बजीनी आप म्यूट कर लेंगे आप। Yeah. अब देखिए, ही विल बाय ए न्यू मोबाइल फोन, मैंने जब वर्जीनिया से पूछा, अगर मैं किसी और से भी मैं पूछती ना तो मुझे यही आंसर मिलता। अब इसने बोला कि मुझे विल से पता चल रहा है कि फ्यूचर है। इस सेंटेंस में हमारे पास 2 वर्ब है, पहला विल और दूसरा बाय। दो वर्ब्स हैं, सॉरी, हमारे पास 2 वर्ब्स है, विल एंड बाय। इस सेंटेंस में भी हमारे पास 2 वर्ब्स है, इज और स्टोलन। इस सेंटेंस में भी हमारे पास 2 वर्ब है, वॉज एंड स्टोलन। वर्जीनिया ने फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट का टाइम आइडेंटिफाई किया फर्स्ट वर्ब से, गॉट इट। मगर सेकेंड सेंटेंस में इसने सब्जेक्ट का टाइम आइडेंटिफाई किया सेकेंड वर्ब से, इसने फर्स्ट वर्ब को ओवरलुक कर दिया। और थर्ड सेंटेंस में भी सेकेंड वर्ब से इसने सब्जेक्ट का टाइम आइडेंटिफाई किया। तो आपको लग रहा है कितनी रूल में वेरिएशन कर रहे हैं और कितनी डिस्क्रिपेंसी है और कितना रूल के अंडरस्टैंडिंग में गैप है। ऐसा थोड़ी होगा कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट का टाइम आइडेंटिफाई करना है तो हमें फर्स्ट वर्ब से करना है, अगर कोई और सेंटेंस मिला तो हम देख लेंगे सेंटेंस के हिसाब से कि हमें सब्जेक्ट का टाइम फर्स्ट वर्ब से करना है कि सेकेंड वर्ब से। ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट का टाइम अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो वो हमेशा आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में फर्स्ट वर्ब से करते हो, यदि उस वर्ब का टाइम है। कभी कभी फर्स्ट वर्ब ऐसा भी आ जाता है जिसका टाइम ही ना हो, जैसे मैं बीन के बारे में बता रही हूँ, अब इसका टाइम ही नहीं है तो फिर क्या आइडेंटिफाई करोगे, राइट। तो फर्स्ट वर्ब जिसका टाइम हो, ऐसे वर्ब से आप सब्जेक्ट का टाइम आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ फर्स्ट वर्ब से किए हो तो यहाँ पर भी फर्स्ट वर्ब से करना है प्रेजेंट, और यहाँ पर भी फर्स्ट वर्ब से करना है प्रेजेंट। इस चीज को कभी मत भूलना वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। गॉट माई पॉइंट। तो ये जो फर्स्ट वर्ब है ये एक्चुअली में ट्रू वर्ब है, दैट इज इंडिकेटिंग सब्जेक्ट्स टाइम। क्लियर? ठीक है, इसमें कोई अगर कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछेंगे। कोई confusion? वॉज में कैसे, वॉज में प्रेजेंट कैसे, वहां इज I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, it should be past. देखो, will future first verb is present, was present, was past, first verb past होगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया है ना?
तो अगर आपको सब्जेक्ट का टाइम पहचानना है स्टूडेंट्स, देखो सेंटेंस में आपको कई वर्ब्स मिलेंगे, मगर सब्जेक्ट का टाइम आप लोग सिर्फ फर्स्ट वर्ब से पहचानोगे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और स्टूडेंट्स लोग करते हैं वो ये है, मुझे बोलते हैं मैम सेंटेंस का टाइम। स्टूडेंट्स कभी भी सेंटेंस का टाइम नहीं होता है, सब्जेक्ट का टाइम होता है, क्योंकि सब्जेक्ट करता होता है जो आप आगे पढ़ोगे। क्योंकि स्टूडेंट्स की आदत है मैम सेंटेंस का टाइम, और फिर ऐसे भी मुझे पता है, ऐसे भी स्टूडेंट बोलते हैं मैम डिपेंड करता है कि सेंटेंस का टाइम क्या होगा, डिपेंड करता है, मतलब वो ये डिपेंड करता हुआ नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक तो पहली चीज सेंटेंस का टाइम नहीं होता है, सब्जेक्ट का टाइम होता है। दूसरी चीज डिपेंड करता है ना, ये चीज नहीं बोलना है। एग्जैक्ट रूल को हिट करो, और ये एग्जैक्ट रूल यही है कि फर्स्ट वर्ब से आप सब्जेक्ट का टाइम पहचानोगे, इफ दैट फर्स्ट वर्ब हैज गॉट टाइम। ओके क्लियर? अब हम इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। अच्छा, तो हम कर रहे थे ट्रू वर्ब को आइडेंटिफाई करना, ठीक है? तो बहुत इजी है। सबसे पहली चीज, जब भी आपको सेंटेंस दिखता है, हम लोग अभी क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब आपके पास सेंटेंस आते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, तो सेंटेंस में सबसे पहले देखो वर्ब कौन सा है। अरे 2-3 वर्ब्स दिख रहे हैं, अरे कोई नहीं, मुझे तो फर्स्ट वर्ब से मतलब है, सेकंड थर्ड वर्ब से तो मतलब ही नहीं है। फर्स्ट वर्ब देखा, उस फर्स्ट वर्ब का देखो कि अच्छा टाइम या नंबर है, हाँ है, ओके, तब तो ये ट्रू वर्ब होगा, क्योंकि या तो टाइम हो या तो नंबर हो या तो दोनों हो। वेरी नाइस। उसके बाद फिर आप देख लो कि भाई एडजस्टमेंट अब कर सकते हैं क्योंकि इसका टाइम एंड नंबर है, और इससे हम टाइम भी इंडिकेट, आई मीन अगर टाइम एंड नंबर है तो ये टाइम भी इंडिकेट करता है, राइट? तो इससे मतलब अगर मैं ये चारों रूल को मैं अगर समराइज करूं, तो पहली चीज है आप लोग देखोगे फर्स्ट वर्ब कौन सा है, फिर आप देखो इसका टाइम एंड नंबर है या नहीं, और फिर एडजस्टमेंट शुरू कर दो। अगर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है तब तो आप ट्रू वर्ब से सब्जेक्ट का टाइम नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है ना, वो वर्ब आपको मिसगाइड कर सकता है, वरना ये 3 आपके लिए काफी है, राइट? ओके, अब हम लोग कौन सा सिंगुलर वर्ब है, कौन सा प्लूरल वर्ब है, ये सारा कर लिए हैं। अब देखो इस रूल पे हम आते हैं। हम लोग कौन सा रूल पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट रूल, जो कहता है कि वर्ब को एडजस्ट करना है सब्जेक्ट के टाइम एंड नंबर के अकॉर्डिंग। अब एडजस्टमेंट करने के लिए हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड वर्ब, वी हैव आइडेंटिफाइड ट्रू वर्ब, ठीक है, हम लोग ने ये अच्छे से सीख लिया है। अब बारी आती है सब्जेक्ट की। ऑब्वियसली हमें सब्जेक्ट को भी तो आइडेंटिफाई करना सीखना होगा, वरना हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? अगर सब्जेक्ट को देखकर नहीं पहचान पाएंगे कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेजेंट का सब्जेक्ट है, कौन सा पास्ट का सब्जेक्ट है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? चलिए अब मैं ये है, मैं थोड़ा सा आपको बुक दिखा देती हूँ। जब भी एक चैप्टर खत्म होता है या एक चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट खत्म होता है तो एक बार रीडिंग लगा लिया करो बुक का। ओके, देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस जो हम कर चुके हैं, और ये सब चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, क्लू है सिंगुलर वर्ब एंड विद द लेटर एस। प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब, नो नंबर, हैड एंडेड। अच्छा सॉरी, अच्छा स्क्रीन नजर आ रहा है ना आपको बुक का? यस और नो? नहीं मैम, ठीक है, नहीं नो नजर आ मैम, रहा नो। है क्योंकि मैंने शेयर ही नहीं किया। अब मैंने शेयर किया है ठीक है। ओके, ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। म्यूट करो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब हम पढ़ लिए हैं। सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब, क्लू, सिंगुलर वर्ब एंड विद लेटर एस, नो नंबर, हैड एंड डिड, पास्ट ऑक्सिलरी वर्ब, प्रेजेंट ऑक्सिलरी वर्ब, ये सारा पढ़ लिए। उसके बाद you may find many verbs in a sentence. The question arises, do we need to adjust all the verbs with the subject? अभी जो मैंने आपको बताया, आप सिर्फ फर्स्ट वर्ब एडजस्ट करोगे, और वो फर्स्ट वर्ब कौन सा? वो एक्चुअली में ट्रू वर्ब है। तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन कर लिया, सेकंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड आइडेंटिफिकेशन। ट्रू वर्ब इज द फर्स्ट वर्ब इन अ सेंटेंस। He might have been sleeping. 1 2 3 4, पहला वर्ब कौन सा है? माइट, तो माइट को एडजस्ट करोगे, और माइट का नंबर नहीं होता मगर टाइम होता है, पास्ट। He has been studying since morning. 1 2 3 4, सॉरी 3 वर्ब्स है, has, been और studying। तो पहला वर्ब कौन सा है? has है, तो इसको एडजस्ट करोगे। She studies every day, यहाँ पर हमारे पास एक ही वर्ब है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, इसी को एडजस्ट करना है। They are on tour, आर को एडजस्ट करना है, एक ही वर्ब है, राइट? और फिर फोर्थ आइडेंटिफिकेशन भी हमने कर लिया है, वो है
जो मैंने आपको ही विल बाय अ मोबाइल फोन, ये मैंने अभी जो बच्ची यहाँ से पूछा था। ओके, तो आपको फर्स्ट वर्ब से आप सब्जेक्ट का टाइम पहचान सकते हो। भाई अच्छा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब देखिए, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट इज ऑल द वर्ड्स दैट आर लोकेटेड जस्ट बिफोर द ट्रू वर्ब। और ट्रू वर्ब कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ट्रू वर्ब फर्स्ट वर्ब को कहते हैं, ठीक है, जिसका टाइम, नंबर या दोनों हो। अब आप देखिए, मैंने आप लोगों को बोला सब्जेक्ट इज ऑल द वर्ड्स, एकदम ध्यान से सुनोगे, सब्जेक्ट इज ऑल द वर्ड्स दैट आर लोकेटेड जस्ट बिफोर द ट्रू वर्ब। अब देखिए, मैंने ये सेंटेंस दिया, कृष्णा इज गुड। तापस, इसमें वर्ब बताओ कौन सा है? यस मैम, वर्ब बताओ। सिंगुलर वर्ब। नहीं, बस मुझे वर्ब बताओ, अभी सिंगुलर प्लूरल नहीं करो, सिर्फ वर्ब बताओ। कृष्णा इज गुड। मैम इस वर्ब है और कृष्णा सब्जेक्ट है। हाँ, तापस ध्यान से सुनना है, अभी मैं आपसे से क्वेश्चन पूछूंगी। अब देखो तापस, देखो फर्स्ट वर्ब, इसमें कौन सा वर्ब है? इज वर्ब है। अब ये सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है, मुझे बताओगे तापस? ये सिंगुलर वर्ब। वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि कृष्णा में इज लगा हुआ, इज नहीं, क्योंकि लास्ट में एस है। करेक्ट, लास्ट में एस है, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये बोल रही हूँ तापस कि फर्स्ट वर्ब के पहले जो भी आपको वर्ड्स दिख रहा है वो सारा का सारा सब्जेक्ट होगा। समझ में आ गया? जी। तो कृष्णा क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर? जी मैम। गुड। अब हम और आगे बढ़ते हैं, अभी आप ही को जवाब देना है। कृष्णा एंड बलराम आर गुड। तापस बताओ इसमें वर्ब कौन सा है? आर। वेरी नाइस। अब इसमें मैंने अब बोला है कि सब्जेक्ट पहचानना है, तो आर फर्स्ट वर्ब है, राइट? और इसके पहले जो भी आ गया सारा सब्जेक्ट है। अब बताओ इसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा? इसमें दो बोलो। नाम है मैडम। ये पूरा का पूरा देखो तापस, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। कृष्णा एंड बलराम पूरा सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? जी मैडम। तो ये प्लूरल होगा क्या? नहीं, अभी छोड़ो, हमें अभी प्लूरल सिंगल से कुछ नहीं करना है, अभी हम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने की सोच रहे हैं, ठीक है? समझ रहे हैं? आर वर्ब है, आर के पहले जो भी दिख रहा है ना सारा सब्जेक्ट है। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो। अब ये वाला सेंटेंस देखो, कृष्णा एंड बलराम ऑफ गोलुका वृंदावन आर गुड। इसमें मुझे वर्ब बताओ कौन सा है? वर्ब बताओ कहाँ है तापस? आर। आर। वेरी नाइस। अब सब्जेक्ट बताओ कौन सा है? सब्जेक्ट है कृष्णा एंड बलराम और ऑफ गोलक। हाँ, पूरा का पूरा होगा ना जी। पूरा का पूरा होगा। वर्ब के पहले जो भी आ गया वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट। अब फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, कृष्णा एंड बलराम ऑफ गोलुका वृंदावन इन द स्पिरिचुअल स्काई आर गुड। अब बताओ इसमें वर्ब कौन सा है? आर वर्ब। वेरी नाइस। सब्जेक्ट बताओ। सब्जेक्ट है कृष्णा एंड बलराम ऑफ गोलक वृंदावन इन द। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर रही हूँ। अब आप लोगों को मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि सब्जेक्ट कैसे बड़ा हो रहा है। पहले सब्जेक्ट एक ही शब्द का था, कृष्णा, उसके बाद सब्जेक्ट 3 शब्द का हो गया, फिर सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स का हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड्स का हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका लंबा होता जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, सीडीएस और एसएससी का अगर मैं बोलती हूँ एग्जाम डिफिकल्ट होता है इंग्लिश का सीएपीएफ से कंपैरिजन में, इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि एसएससी और सीडीएस में सब्जेक्ट को म्यूट करो, सब्जेक्ट को बहुत बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं ना सब्जेक्ट को कि इसमें असली सब्जेक्ट पहचानना मुश्किल होता है। आप कभी ये मत सोचना कि ये पूरा का पूरा 10 वर्ड्स पूरा का पूरा असली सब्जेक्ट है। नो, ये पूरा 10 वर्ड्स, आई मीन सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ 10 वर्ड्स,
दैट इज तो ट्रू, मगर इसके अंदर देयर इज वन सिंगल वर्ड दैट इज अ ट्रू सब्जेक्ट, वन सिंगल वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज अ ट्रू सब्जेक्ट। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो बैंकिंग एग्जाम में आप बिलीव नहीं करोगे, सब्जेक्ट, अब तो मैं बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाती, मगर जब मैं पढ़ाती थी तो मैं देखती थी उनके पेपर में 24 वर्ड्स के सब्जेक्ट होते थे। सीडीएस में मैक्सिमम 14 वर्ड्स के सब्जेक्ट पूछे गए हैं, सीडीएस और एसएससी में 14 वर्ड्स से ज्यादा कभी सब्जेक्ट आए नहीं, और सीएपीएफ में 5 वर्ड्स 6 वर्ड्स तक के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए सीएपीएफ का थोड़ा सा सही रहता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, सब्जेक्ट भी छोटे छोटे होते हैं, राइट। तो आपके लिए चैलेंजिंग टास्क ये है कि जब सब्जेक्ट बड़ा होता है, लंबा होता है, इस भीड़ में आपको असली सब्जेक्ट ढूंढना है। ये चैलेंजिंग टास्क है आपके लिए, ठीक है। असली सब्जेक्ट का मतलब आपको ट्रू सब्जेक्ट ढूंढना है। The number of words in the subject is increasing. In the first example, the subject consists of only one single word, that is Krishna. The second, third, and fourth examples have 3, 6, and 10 words in the subject respectively. Hence, the total words in subject may range from 1 to as many as 25 words. मतलब इतने बड़े हो सकते हैं, मगर सारे के सारे words सब्जेक्ट नहीं, मतलब असली सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। और सारे सब्जेक्ट में सारे वर्ड्स को आप ट्रू वर्ब से एडजस्ट नहीं करोगे, ऐसा नहीं। अच्छा 10 वर्ड्स से सब्जेक्ट में, तो 10 वर्ड्स का में मतलब एक एक वर्ड को हमें ट्रू वर्ब से एडजस्ट करना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। योर स्किल लाइज इन आइडेंटिफाइंग द ट्रू सब्जेक्ट इन सच अ लॉन्ग सब्जेक्ट, यानी इतने बड़े लंबे सब्जेक्ट में आपको असली सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब वो ही हमें सीखना है। चलिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रू सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब मैं लिखूंगी नहीं अभी। ट्रू सब्जेक्ट इज द डूअर, ये रूल है, यूनिवर्सल रूल, इसको कभी मत भूलना। जो असली सब्जेक्ट होगा ना स्टूडेंट, वो आपका करता होगा। करता होगा का मतलब करने वाला होगा। क्या करने वाला? वर्ब का काम करने वाला, ठीक है। जैसे शी इज सिंगिंग, तो इसमें सिंग करने का काम कौन कर रहा है? गाना गाने का काम कौन कर रहा है? शी। तो शी करता हुआ, शी डूअर हुआ, तो इसीलिए शी असली सब्जेक्ट। तो द यूनिवर्सल रूल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल यही है ट्रू सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का, कि ट्रू सब्जेक्ट जो है वो करता होता है, डूअर होता है। ही हैज अ पेन, तो किसके पास पेन है? हु हैज अ पेन? ही, तो ही सब्जेक्ट हुआ। कृष्णा इज गुड, हु इज गुड? कृष्णा, तो कृष्णा आपका असली सब्जेक्ट हुआ। फाइन, अभी तो मैंने एक एक वर्ड का सब्जेक्ट दिया है। अब देखिए, मैं वापस से ये वाले इसमें मैं आ रही हूँ। एक चीज मैं बता दूं आपको, एक चीज आपने ध्यान दिया कि ट्रू सब्जेक्ट के अंदर कंजंक्शन आ रहा है, सब्जेक्ट के अंदर प्रेपोजिशन आ रहा है, सब्जेक्ट के अंदर आर्टिकल भी आ रहा है, प्रेपोजिशन भी आ रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को पता है, मैंने करवा दिया है, ये रहा, ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सब्जेक्ट में सारे के सारे, इंटरजेक्शन को छोड़ दो, ये पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट में इंक्लूड हो सकते हैं। सब्जेक्ट में नाउन भी आ सकता है, सब्जेक्ट में प्रोनाउन भी आ सकता है, सब्जेक्ट में एडजेक्टिव भी आ सकता है, सब्जेक्ट में वर्ब भी आ सकता है, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपको यही देखना है कि इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में असली सब्जेक्ट कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा। मेरा क्वेश्चन वापस से सुनो। मैंने कहा कि सब्जेक्ट में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं। अब मुझे बताओ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोल सकते हैं कि हाँ ये ही असली सब्जेक्ट है। क्या आप आर्टिकल्स को असली सब्जेक्ट मान सकते हैं? कृष्णा एंड बलराम, नाउन या प्रोनाउन को? नाउन। अच्छा ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन को। एक सेकंड, फाइन। अच्छा जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं पूछ रही हूँ, कृष्णा एंड बलराम, अगर सपोज मैं आर्टिकल्स को असली सब्जेक्ट मानती हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, सब्जेक्ट का नंबर होता है,
इस चीज को कभी भी मत भूलना कि सब्जेक्ट का नंबर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो ऑब्वियसली इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में असली सब्जेक्ट वो ही हो सकता है जिसका नंबर हो। अब मुझे बताइए, आर्टिकल्स का नंबर होता है ए एंड द? सही मायने में आर्टिकल का कोई नंबर नहीं होता है। आप बोलोगे मैम होता है ना, ए का मतलब 1, तो फिर द का मतलब 1 भी होता है, मोर देन 1 भी होता है, तो ये कंफ्यूजन हो रहा है ना। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स का कोई नंबर नहीं होता है। अब कंजंक्शन है, अब कंजंक्शन का अगर आर्टिकल का कोई नंबर नहीं होता ऑब्वियसली तो आर्टिकल असली सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। अब रही बात कंजंक्शन, कंजंक्शन जैसे एंड हुआ, बट हुआ, ऑल्दो हुआ, इफ हुआ। अब बताओ इसका नंबर होता है? कोई टीचर ने आज तक आपको बोला देखो बट सिंगुलर होता है, बट्स कर दोगे तो प्लूरल होगा, इफ सिंगुलर होता है, इफ्स कर दोगे तो प्लूरल होगा? नो, आपका कंजंक्शन का कोई नंबर नहीं होता है, इसीलिए वो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता असली सब्जेक्ट, क्योंकि असली सब्जेक्ट का तो नंबर होता है। अब प्रेपोजिशन है आपका एट, ऑन, इन। अब कभी सुना है एट का एट्स कर दो प्लूरल हो गया, ऑन का ऑन्स कर दो प्लूरल हो गया, इन का इन्स कर दो? नहीं ना। तो ऑब्वियसली प्रेपोजिशन का भी कोई नंबर नहीं होता। एडवर्ब है, एडवर्ब जैसे केयरफुली, स्लोली, पेशेंटली, तो स्लोलीज, रिस्पॉन्सिबलीज, नो। तो एडवर्ब का भी कोई नंबर नहीं होता। वर्ब का नंबर होता है जो सब्जेक्ट के बगल में आता है ना, सब्जेक्ट के अंदर तो आता ही है मगर सब्जेक्ट के बगल में आता है। तो ये भी आपका मतलब अभी मैं बोल रही हूँ कि इसका कोई मतलब ये असली सब्जेक्ट नहीं हो सकता, फिलहाल मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल में। एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव आपका गुड है, बैड है, स्वीट है, तो आप इसका भी कोई नंबर नहीं होता। गुड्स, बैड्स, स्ट्रॉन्ग्स, तो ये भी असली सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सिर्फ नाउन एंड प्रोनाउन असली सब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि नाउन का नंबर है। चेयर, चेयर्स, टीचर, टीचर्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, तो नंबर है, तो ये असली सब्जेक्ट बन सकता है। प्रोनाउन का भी नंबर होता है, जैसे ही सिंगुलर, ही का प्लूरल क्या है? दे, प्लूरल। ही सिंगुलर, दे प्लूरल, आई सिंगुलर, वी प्लूरल। गॉट इट? मैम सेंटेंस में जो ट्रू वर्ब के पहले जस्ट आएगा उसे हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं ना मैम? एक सेकेंड, हाँ हम लोग है ना धीरे धीरे, जो आपका क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन पे मैं धीरे धीरे आऊंगी, अभी नहीं, ठीक है। उस क्वेश्चन पे हम आएंगे मगर अभी नहीं। देखो, अब मैंने आप लोगों को ये बताया है कि सब्जेक्ट के अंदर प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, मगर आपका असली सब्जेक्ट सिर्फ नाउन एंड प्रोनाउन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसी का नंबर होता है और किसी का नंबर नहीं होता है। एडजेक्टिव, आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, किसी का नंबर नहीं होता है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ऋषभ अग्रवाल से है, अनम्यूट कर लो ऋषभ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है मेरा क्वेश्चन ये है, इस सेंटेंस पे है, ये क्यों आ रहा है? A highly significant solution has gone unnoticed. ऋषभ इसमें मुझे बताओ वर्ब कौन सा है? has gone. ओके गुड, ऋषभ ने तीनों वर्ब पहचान लिया, हैज, गॉन और अननोटिस, 3 वर्ब्स है। ट्रू वर्ब कौन सा है ऋषभ? वेरी नाइस, फर्स्ट वर्ब ही ट्रू वर्ब होता है। अब सब्जेक्ट बताओ, मैं ट्रू सब्जेक्ट नहीं बोल रही, मैं सिर्फ सब्जेक्ट बोल रही हूँ। सब्जेक्ट कौन सा है? A highly significant solution. वेरी नाइस, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है ऋषभ, अनम्यूट कर लो। Got it? अब इसमें हमें असली सब्जेक्ट पहचानना है, मगर अभी हम असली सब्जेक्ट धीरे धीरे पहचानेंगे, मगर फिलहाल हम ये पहचानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, हर्षिता क्लास में हो? यस मैम। यस मैम। हर्षिता 2 कैसे बोल रहे हैं? हर्षिता तो आई थिंक इट्स गर्ल्स नेम, राइट? यस यस मैम। ठीक है हर्षिता, देखो अब मुझे बताओ, इसमें हाईली सिग्निफिकेंट, ऋषभ ने बता दिया कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हुआ। अब हर्षिता मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट असली सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है? मैम हाईली। क्यों? क्योंकि एक एडवर्ब है। वेरी नाइस, ये आपका नहीं हो सकता। और हर्षिता ढूंढो और एक ऐसा वर्ड है ना जो बिल्कुल नहीं हो सकता सब्जेक्ट। सॉल्यूशन। हाँ, इसको देखो, आर्टिकल। हाँ आर्टिकल।
है ना। अब आपने हाँ, yes, एडवर्ब ma'am. पहचान लिया हर्षिता, और ये पता है क्या है, ये एडजेक्टिव है, Yes, ma'am. तो ये भी नहीं होगा, इसको हटाओ, हाँ. इसको हटाओ, इसको हटाओ, हमने सारी ग्रीड को हटा दिया, Yes, ma'am. ये रहा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो मैंने ऊपर में कहा कि सब्जेक्ट इज द डूअर, ट्रू सब्जेक्ट क्या है, डूअर। तो क्या चीज अननोटिस हुआ, मुझे बताओ क्या चीज अननोटिस हुआ, क्या अननोटिस हुआ, क्या हाईली अननोटिस हुआ, क्या सिग्निफिकेंट अननोटिस हुआ, या सोल्यूशन अननोटिस हुआ, क्या चीज अननोटिस हुआ, सोचो। ये तो नहीं हुआ ना। अब मैं वो डूवर का मैं आप लोगों को समझा रही, पहले तो मैंने आपको बता दी कि सब्जेक्ट डूवर होता है, असली सब्जेक्ट डूवर होता है, फिर मैंने आपको बताया कि नाउन और प्रोनाउन नहीं होता। अब मैं बता रही ये ही आपका असली सब्जेक्ट है, तो इसको हम कंफर्मेशन कैसे करेंगे कि हाँ अननोटिस क्या हुआ है, सोल्यूशन। अननोटिस नहीं हुआ है, अननोटिस हाईली नहीं हुआ है, अननोटिस सिग्निफिकेंट नहीं हुआ है, सोल्यूशन हैज गॉन अननोटिस्ड। अब कैसा सोल्यूशन, सिग्निफिकेंट सोल्यूशन। कितना सिग्निफिकेंट, हाईली, हाईली सिग्निफिकेंट। ये जो वर्ड्स है ना, ये जो सोल्यूशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो कि अननोटिस हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके, आगे बढ़ते Yes, हैं। ma'am. वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बोला था ना एसएससी का क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होता है, ये एसएससी का क्वेश्चन है। A long letter of recommendation, जिससे मैं बोलूंगी ना वो ही मुझे जवाब देंगे, जिससे भी मैं क्वेश्चन करूंगी। ओके, प्रांजुल क्लास में हो? यस मैम। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस मैं पढ़ रही हूँ। A long letter of recommendation issued by the principal and the head of English department has helped him to get this lucrative job। अब प्रांजुल इसमें वर्ब पहचानो। सबसे पहले आप लोगों को कभी भी सुनिए स्टूडेंट्स, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है, डू नॉट आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, यू आइडेंटिफाई वर्ब। सब्जेक्ट पहचानना बहुत मुश्किल है क्योंकि सब्जेक्ट बहुत लंबे लंबे होते हैं, राइट। तो सबसे पहले वर्ब, हाँ कौन सा वर्ब है मैम? हैज और हेल्प एंड गेट। वेरी नाइस, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन सा होगा, फिर मैं सब्जेक्ट बोल रही हूँ, ट्रू सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट मैम, सब्जेक्ट इज हैज के पहले पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट होगा। अब मुझे प्रांजल ये बताओ कि कौन सा आपको लगता है कि एकदम बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंटली बताओ कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा मैम असली सब्जेक्ट, वो वर्ड्स मुझे बता दो। ए इज आर्टिकल। वेरी नाइस, मैं हटा रही हूँ, ठीक है। और मैम एंड preposition इज ऑफ एंड द एंड बाय। ये सब देखो, सब कितने फालतू फालतू है ना। Yes. ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, एक और क्वेश्चन पूछ रही, जो मैंने आपको फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन बताया था कि सब्जेक्ट डूअर होता है, ठीक है। Yeah. अब मुझे बताओ लुक्रेटिव जॉब मिलने की, ओके, लुक्रेटिव जॉब मिलने में कौन मदद किया? प्रिंसिपल। अब सभी कोई सोचना, ल्यूक्रेटिव जॉब मिलने में कौन मदद किया? प्रिंसिपल मदद किया, इंग्लिश मदद किया, डिपार्टमेंट मदद किया, इशू मदद किया, लेटर मदद किया। लेटर हैज हेल्प्ड हिम टू गेट दिस लुक्रेटिव जॉब। कौन सा लेटर? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। किसने दिया? प्रिंसिपल ने। और किसने? इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड ने। अब आपको समझ में आया कैसे ये लोग है ना, क्वेश्चन सेटर्स लोग कैसे दिमाग खराब करते हैं कैंडिडेट्स का। गॉट इट? क्लियर हो गई बात? ओके ये सारा मैंने इसी में यही सब चीज समझाया है जो अभी आपको कैसे वो भी बताया है। ओके अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगी वो मुझे जवाब देंगे। ओके विकास क्लास में हो? यस मैम। ओके विकास मुझे देखिए ये वाला सेंटेंस आप देख रहे हैं, शी विल स्टडी हार्डर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। यस मैम। अब इस सेंटेंस में मुझे बताइए सब्जेक्ट का टाइम क्या है? सब्जेक्ट का क्या मैम? सब्जेक्ट का टाइम बताइए विकास। इट्स फ्यूचर मैम। कैसे पता चल रहा है? विल है सामने। हाँ ठीक है, स्टडी से नहीं पता चल रहा कि प्रेजेंट है। ये सेकंड वो है मैम एक्चुअली। हाँ गुड। माई हाउस इज पेंटेड ग्रीन, इसमें मुझे बताइए सब्जेक्ट का टाइम क्या है?
प्रेजेंट है ईच, हाँ प्रेजेंट, पेंटेड से नहीं पता चल रहा है ना, ये सेकंड है मैम, सेकंड। हाँ फर्स्ट से पता चलेगा ना, फर्स्ट से सब्जेक्ट का टाइम। द मोनालिसा वाज पेंटेड बाय लियोनार्डो डा विंसी। मैम इसमें वॉच हो, तो सब्जेक्ट का टाइम पास्ट हो मैम। पास्ट, तो फर्स्ट वर्ब से आपको सब्जेक्ट का टाइम पता चल रहा है। वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा अब मैं ना बोर्ड पर आती हूँ। अब देखिए आप लोगों को ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट का टाइम फर्स्ट वर्ब से पता चलता है, मगर हम लोग जब स्पॉटिंग एरर वाला क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जैसे सीपीएस में मिलता है, उसमें मुश्किल होती है। सॉरी, उसमें ना आप फर्स्ट वर्ब से सब्जेक्ट का टाइम नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि ना हो सकता है कि वो फर्स्ट वर्ब ही गलत हो, राइट। तो अब आप लोगों को अगर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट का टाइम यदि पहचानना है तो आपको क्लू से पता चलेगा। क्लू, हिंट, सेंटेंस में कोई ना कोई हिंट आपको दिखेगा। अब जैसे जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगी वही जवाब मुझे देंगे। कोई बुक को खोल के नहीं रखेगा, बुक मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊंगी जहां जहां मुझे लगता है, और जब मैं एक सेशन आप हमारा कंप्लीट हो जाता है तो एक बार आप लोग खुद से पढ़ भी सकते हो, और नहीं पढ़ना है तो मत भी पढ़ो, वो भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने से, है ना। मैं ये सारे क्वेश्चन लिख रही हूँ और जिससे पूछूं वो मुझे जवाब देंगे। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है मैम। नहीं, स्क्रीन दिखाई देनी चाहिए। नहीं मैम, नहीं दिख रहा है मैडम, दिख रहा है ना। यस दिख रहा है। Okay. और कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि ना, जैसे आप लोगों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही हो, ऐसा भी होता है, तो आप लोग ऐसे में क्या करना, लॉग आउट करके वापस से ज्वाइन कर लेना, तो फिर ठीक हो जाता है नेटवर्क। ठीक है, अब चलिए, ये 3 सेंटेंसेस मैंने दिया है और जिससे जिससे मैं पूछ रही हूँ वो मुझे जवाब देंगे। अमित क्लास में हो? 2 अमित है, अमित सिंह। यस मैम। ठीक है, अमित सिंह, पहला वाला जो सेंटेंस है उसमें आपको मैरी सब्जेक्ट है, इसका टाइम पता चल रहा है कि क्या हो सकता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर? कोई क्लू दिख रहा है? मैम सेंटेंस में वाज से मालूम पड़ रहा है। यस, देखो स्टूडेंट, जैसे सीएपीएफ में फिल इन द ब्लैंक्स आता है और कभी कभी आप लोगों के ब्रैकेट में वर्ब आता है और लिखते हैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लोगों को फिल करना है। तो आप लोग जब सेंटेंस पढ़ते हैं आपको पता है यहाँ पर फिल करना, और ये एकदम करेक्ट है, ये वाला पूरा का पूरा करेक्ट ही होगा। तो इससे पता चल रहा है कि मैरी का टाइम पास्ट है। मैरी नॉटी थी, कब थी? व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। गॉट इट? ठीक है, ओके। योगेश क्लास में हो? यस मैम। योगेश मुझे बताओ, इसमें सब्जेक्ट का टाइम क्या है? मैम इसमें पास्ट है, 2008 से पता चल रहा है। आपको इससे पता चल रहा है सब्जेक्ट का टाइम पास्ट होगा, तो आप पास्ट का वर्ब यूज करोगे। एंड यू नो पास्ट का वर्ब कौन सा है? was, were, had, did, was, were, had, did, was, were, had, did। ठीक है, अक्षय क्लास में हो? अक्षय क्लास में हो? यस मैम। हाँ अक्षय, मुझे बताओ, कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसमें आपको सब्जेक्ट का टाइम पता चल रहा है? नो मैम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब्जेक्ट कैमल है। हाँ। कैमल जो कैमल को शिप कहा जाता है रेगिस्तान का, तो कब कहा जाता था? मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम कहा जाता था या मुगल डायनेस्टी के वक्त कहा जाता? कब बताओ। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। हाँ, तो सब्जेक्ट का टाइम क्या है? प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी बात कर रहे हैं, that was true in the past, that is true in the present and that will be true in the फ्यूचर। यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब सपोज
आपका सब्जेक्ट में जयललिता हुआ। अब मुझे बताइए जयललिता का टाइम क्या होगा? वॉज मतलब पास्ट। वॉज मत बोलो क्योंकि वॉज तो है पास्ट, मगर हैड भी तो हो सकता है ना पास्ट, है ना? तो मेरा कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे CAPS के स्टूडेंट्स आप लोग रिपोर्ट लिखते हैं, आर्गुमेंट लिखते हैं, एसे लिखते हैं, तो अगर आपको ध्यान देना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो पास्ट का है कि प्रेजेंट का है। ठीक है, अब जैसे कि ना मैं अगर बोलूं कि जो लेबर रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है, अब लेबर रिफॉर्म्स पे अभी भी चर्चा चल रही है, आप लोगों को भी पता है। तो लेबर रिफॉर्म्स हुए, वो पास्ट हुआ, चर्चा अभी भी चल रही है, प्रेजेंट। उसमें जो लूप होल्स है वो प्रेजेंट। गॉट इट? तो जब आप लोग रिपोर्ट लिखते हैं ना, तो आप लोगों को ये सब चीज ध्यान रखना है कि कब मुझे पास्ट में डालना है, कब मुझे प्रेजेंट में डालना है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पास्ट का प्रेजेंट कर देते हैं। अब सपोज जयललिता को आपने प्रेजेंट कर दिया तो आपने तो मरे हुए को जिंदा कर दिया, वो तो गलत हो जाएगा ना। राजेश खन्ना मर गया है, राजेश खन्ना इज एन एक्टर कर दोगे तो वो तो जिंदा हो गया। तो ऐसा काम मत करना, जो गया वो गया, द पास्ट इज पास्ट, बायगॉन इज बायगॉन, ठीक है ना। उसको आप जिंदा मत करो, उसको वापस प्रेजेंट में मत लेकर आओ, आपका सेंटेंस पूरा का पूरा अटपटा लगेगा। गॉट इट? ठीक है, तो सब्जेक्ट का टाइम आपको क्लू से पहचानना है। कभी आपको इस तरह का क्लू मिलेगा, कभी इस तरह का, कभी आपको GS GK वाला नॉलेज आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, ओके। तो ये हमने सब्जेक्ट का टाइम पहचान दिया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में। अभी भी हमने ट्रू सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना अभी बहुत अच्छे से नहीं सीखे हैं। अभी ये स्क्रीन में नजर आ रहा है आप लोगों को? तो स्टूडेंट अभी मैं थोड़ा सा रिकॉल और करवा देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रू सब्जेक्ट जो होगा ना वो डूअर होगा। इस यूनिवर्सल रूल को कभी नहीं भूलोगे, ऐसा जो करता है। दूसरी चीज ध्यान रखना, ट्रू सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच ट्रू सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। और फिर सब्जेक्ट का टाइम आपको फर्स्ट वर्ब से पता चलेगा, और सब्जेक्ट का टाइम आपको कोई क्लू से भी पता चल सकता है। ये भी क्लियर हो गई बात। अब हम आगे बढ़ेंगे। सब्जेक्ट का नंबर बहुत इजी है, टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। नंबर सभी को स्क्रीन नजर। एक डाउट था, जैसे कई बार जैसे क्वेश्चन में हमको क्या कहते हैं सब्जेक्ट का नहीं पता चलता, तो उसमें जैसे हमको जो ट्रू वर्ब पता चल गई, तो उसमें जैसे अभी आपने बताया कि जितने भी प्रेपोजिशन वगैरह हैं अगर उससे काट देंगे तो उससे भी हमको ट्रू मतलब सब्जेक्ट तक हम पहुंच सकते हैं ना? बिल्कुल, वो मगर टाइम टेकिंग है, वो बहुत टाइम टेकिंग है, और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा। मगर अभी तक मैं ना शॉर्ट ट्रिक्स पे नहीं आई हूँ, तो मैं शॉर्ट ट्रिक पे आकर मैं सीधे डायरेक्टली हिट करोगे आप ट्रू सब्जेक्ट पे, जो शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगी। अभी ना मैंने जो आप लोगों को बताया है ना, वो रूल्स बताया है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल और एप्लीकेबल है। अब जो मैं इसके बाद आप लोगों को बताऊंगी वो शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, और शॉर्ट ट्रिक्स के हमेशा लिमिटेशंस होते हैं, ये ध्यान रखना। मगर CAPF में आराम से, CDS और SSC में हल्का सा लिमिटेशन होता है, मगर एकदम 1% का लिमिटेशन होता है, ठीक है। तो हम शॉर्ट ट्रिक्स पे आएंगे। एनीवेज, अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रू सब्जेक्ट्स नंबर। देखो, ट्रू सब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। अब देखो, ये सारे प्रोनाउन है, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, सिर्फ देखो। ये प्रोनाउन आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, वी का मतलब, सुनो जिसको नहीं पता है हिंदी, मैं बोल रही हूँ, बुक को ओपन करो, पेज नंबर देख लो। मेरे पास तो कंप्लीट बुक वाली नहीं, इसमें तो है पेज नंबर, यस सॉरी, मैं पेज नंबर 10 में हूँ। 10 में आइए, जिसको हिंदी नहीं पता है वो लोग हिंदी लिखेंगे, ठीक है। आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे, ही का मतलब वह, शी का मतलब वह, इट का मतलब भी वह। अब ये वाली चीज जो आप लोग देख रहे हो ना, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, बडी, ये हुआ बडी। फिर एवरीवन, नो वन, समवन, ये हुआ वन।
ये बीच में ना ऐसे ये आ जाता ना, बड़ा गुस्सा आता है, इसको हटाओ। फिर एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, ये हुआ थिंग। तो जब भी आपको बडी वन थिंग दिखता है, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीवन, नो वन, समवन, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, तो आप समझ जाना बडी वन थिंग ये सारे सिंगुलर होते हैं। ठीक है, एवरीबडी आप कभी मत सोचना कि एवरीबडी मतलब बोले तो सब कोई, नोबडी बोले तो कोई नहीं, तो सिंगुलर। हाँ, बडी वन थिंग सिंगुलर। सिंगुलर है तो ये सारे सिंगुलर वर्ब्स लेंगे। और कौन कौन से सिंगुलर वर्ब्स हैं ये, और डिड जो है उसका कोई नंबर नहीं होता, तो ऑब्वियसली डिड सब में आएगा, और हैड भी सब में आएगा क्योंकि इसका नंबर नहीं होता है। फाइन। अच्छा, आई सिंगुलर है, मानते हैं आई का मतलब मैं सिंगुलर हूं, मगर प्रॉब्लम आई के साथ क्या है कि ये कभी सिंगुलर वर्ब लेता है, कभी प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, तो एम सिंगुलर, वर्ब प्लूरल, हैव प्लूरल, हैड का कोई नंबर नहीं है, डू प्लूरल। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग, है ना। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। अगर मैं बोलती यू गो, तो आई एम पॉइंटिंग आउट एट सम वन पर्टिकुलर स्टूडेंट, राइट। मगर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, मैं 10 स्टूडेंट्स को भी बोल सकती हूँ यू गो, जरूरी नहीं उसमें ऑन लगाऊं। तो यू is considered to be both singular and plural, मगर ये हमेशा प्लूरल वर्ब्स लेते हैं। वी प्लूरल है, वी का मतलब हम, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लेते हैं। दे का मतलब वे, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब्स लेते हैं। ही सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं। शी, ही का मतलब वर्ब, शी का मतलब वर्ब, इट का, ये लोग सब सिंगुलर सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं। क्लियर हो गई ना बात? ओके, तो ये प्रोनाउन है, और इसका मैंने आप लोग को बता दी। एक बार अच्छे से आप लोग देख लेना वापस से, क्योंकि क्वेश्चन भी अब आप लोगों को सॉल्व करना है। अच्छा, नाउन, नाउन भी ट्रू सब्जेक्ट हो सकता है। तो नाउन हमारे पास स्टूडेंट्स 3 तरीके के होते हैं। एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगल, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल, एक अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मैंने शॉर्ट दिया है SCN, प्लूरल PCN, UCN। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का नंबर है सिंगुलर, प्लूरल का प्लूरल, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है। ठीक है, क्या होते हैं सिंगुलर, जैसे टेबल, कैमरा, टीचर, स्टोन। नाउन का प्लूरल बनता है जब उसमें हम S लगा देते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वर्ब में आप SES लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। ओके, ये तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताई है, ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल ये है कि नाउन के साथ आप SES लगा देते हो ना, तब वो प्लूरल होता है। और ये आप लोगों को बचपन से पता है, ऐसा नहीं कि अभी मैं बता रही तो आप लोगों को पता चला। टेबल सिंगुलर, टेबल्स प्लूरल, पता है आप लोगों को। टीचर सिंगुलर, टीचर्स S लगा दिया, प्लूरल। ठीक है, मगर ये वाला जो है ना, वो अभी आप लोगों को पता चला, तो दोनों को इंटरचेंज मत कर लेना। ठीक है, ध्यान रखना, वर्ब में SES लगता है तो वर्ब सिंगुलर होता है। ओके, अच्छा, तो ऑब्वियसली दिस इज सिंगुलर, सो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब एंड दीज आर सिंगुलर वर्ब। ये वाला प्लूरल वर्ब, तो ये प्लूरल वर्ब है। अब अनकाउंटेबल की चीज आपको ध्यान रखनी है कि कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करोगे कि क्या अनकाउंटेबल है, क्या काउंटेबल है। फाइन, ओके। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्या चीज आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, बताइए। मिल्क, वाटर, मिल्क, वाटर, और कोई एयर, स्टार, आइडिया, सैंड, शुगर, हीट। हाँ। अच्छा सुनो, इसको काउंट कर सकते हो, मनी को? कौन बोल रहा है कि मनी को काउंट कर सकते हैं? यस और नो, कौन बोल रहा है, जरा बताइए तो जरा मैं भी देखूं। हाथ रेस करिए, तो मनी को कौन काउंट कर सकता है? हाथ रेस करिए भाई, मनी को कौन काउंट कर सकता है? जो बोल रहा है कि हाँ मनी काउंटेबल है, वो हैंड रेस करेंगे। अरे मनी को काउंट नहीं कर सकते आप लोग, तो सामान कैसे खरीदते बेचते हो? बेचते तो नहीं हो, खरीदते कैसे हो? अच्छा, अमित बोल रहा है कि मनी को काउंट कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं बोल रहा है। मैम करेंसी को काउंट कर सकते हैं? अच्छा, एक बात बताओ प्रसिद्ध, मैं मनी के बारे में पूछ रही हूँ, आप करेंसी के बारे में आ रहे हो, वो हम बाद में बात करें, पहले मनी का बताओ। अरे भाई हाथ तो उठा दो। चलो ठीक है, योगेश, नागेश, ओके, आशीष, मनी को काउंट किया जा सकता है। ओके, और कौन है? ऐसा लगता है बाकी लोग कुछ खरीदते ही नहीं है, बिना काउंट किए ना शॉपकीपर को दे देते, लो रखो यार।
ऐसा है कभी क्या? हम मनी नहीं करते, किसी को पैसा देते हैं तो। अच्छा, तो यानी यहाँ पर 24 स्टूडेंट्स में यानी 23 स्टूडेंट्स में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को लगता है कि वो मनी को काउंट कर सकते हैं, बाकी मैम बार्टर सिस्टम यूज करते हैं मैम। अरे रहने दो योगेश, बार्टर सिस्टम। हाँ चलिए ठीक है, चलो ज्यादा है ना, ठीक है, मैं इसमें ना लिख देती हूँ, मनी भी लिख देती हूँ, ठीक है, करेंसी भी लिख देती हूँ, कैश भी लिख देती हूँ, सारा आ गया हमारा। अच्छा, अब आप लोग ध्यान रखना, देखो यहाँ पर लिखा है मनी एंड कैश आर अनकाउंटेबल बिकॉज वी नेवर से 3 मनी और 10 कैश। देखो ये रूल ये कहता है अनकाउंटेबल नाउन पहचानने का, मैं एकदम बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताती हूँ। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा नाउन काउंटेबल है कौन सा नाउन अनकाउंटेबल, सिंपल सा डिजिट पुट कर दो, हर जगह डिजिट पुट कर देते हैं। कोई बोलता है मैम स्टार्स भी अनकाउंटेबल होता है, चलो स्टार्स भी लगा दो, ठीक है। अब देखो 10 मिल्क होता है, नहीं मुझे ना 10 मिल्क पीना है, 10 वाटर नहीं, 10 एयर, 10 शुगर, 10 शुगर क्यूब्स बोल सकते हो मगर 10 शुगर नहीं बोल सकते हो, 10 हीट, 10 मनी बोलते हो। जिसने भी बोला मनी को काउंट कर सकते हो उन्होंने गलत किया है, नहीं कर सकते, you can't count money, though you count money mechanically, you do that, but in grammatical sense you can't count money। हम 10 मनी नहीं बोलते हैं, अरे पता है उसके पास मैंने 100 मनीज देखा, we never say like this। 10 कैश, अरे यार उसके पास 100 कैश था। 10 करेंसीज, करेंसी नोट्स बोल सकते हैं मगर करेंसी नहीं बोल सकते हैं। हाँ 10 स्टार्स बोल सकते हैं, आई कैन सी 10 स्टार्स इन द स्काई, ठीक है। स्टार्स को काउंटलेस बोला जाता है बट स्टिल इट इज काउंटेबल, बट वी डू नॉट हैव दैट मच एनर्जी एंड टाइम टू काउंट स्टार्स इन द स्काई। मगर बचपन में तो करते ही थे ना स्टार्स को काउंट, और कर भी लेते थे कुछ हद तक, है ना। तो स्टार्स आर काउंटेबल बट येट इट इज कंसिडर्ड टू बी काउंटलेस। ध्यान रखना, यू कैन काउंट रुपीज बट यू कांट काउंट मनी कैश। तो अनकाउंटेबल को आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका ये, यू पुट डिजिट बिफोर दैट पर्टिकुलर वर्ड, है ना, जिसको यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज काउंटेबल और नॉट, जस्ट पुट डिजिट, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो मनी एंड कैश, मनी पे क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, ठीक है, और मनी के साथ दे यूज्ड आर, तो ये चीज ध्यान रखोगे। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने बोला 10 लीटर्स ऑफ मिल्क, म्यूट करो भाई, मुझे अभी भी आवाजें क्यों आ रही है। 10 लीटर्स ऑफ मिल्क, अब मुझे बताओ क्या मिल्क को काउंट कर पा रहे हैं? स्टूडेंट बोलते यस मैम कर पा रहे हैं, 10 लीटर्स ऑफ मिल्क, अब काउंट कर रहे हैं मिल्क, नहीं हम लोग अभी भी मिल्क को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग लीटर्स को काउंट कर रहे हैं, मिल्क को नहीं। यूनिट इज काउंटेड, नॉट द नाउन व्हिच इज अनकाउंटेबल। क्लियर हो गई बात? तो अनकाउंटेबल इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। फाइन, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब कोई अपनी बुक बंद कर ले, कोई भी बुक नहीं ओपन करेगा। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, सारा खेल क्वेश्चन सॉल्व करने का ही है, ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, सभी कोई अपनी नोटबुक में क्वेश्चन लिखेंगे, और है ना पेन और नोटबुक लेकर बैठना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं बैठे हो तो एक रफ नोटबुक और पेन ले लो, ओपन करो और लिखो जो मैं लिख रही हूँ। सभी ने क्वेश्चन लिख लिया है? सभी ने क्वेश्चन लिख लिया ना? यस मैम। वेरी नाइस। अब देखिए सीएपीएस में ऐसे बोलते हैं करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना, और आपको सेंटेंस देते हैं और आपको करेक्ट करना होता है, ठीक है। करेक्ट करना होता है मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरर, और एरर आइडेंटिफाई करके फिर यू हैव टू रीराइट,
है ना, मतलब कि एरर को स्पॉट करके उसको करेक्ट करके फिर रीराइट करना होता है। एसएससी में क्या करते हैं या सीडीएस में क्या करते हैं वो मैं बता देती हूँ। ये लोग क्या करते हैं, एसएससी और सीडीएस में क्वेश्चन आता है स्पॉटिंग एरर, ऐसे करके बड़ा बड़ा लिख देते हैं स्पॉटिंग एरर, फाइन। और फिर इसका मतलब क्या होता है, टू स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस, ये होता है ना। तो ये लोग क्या करते हैं एसएससी में, ऐसे सॉरी सेंटेंस को, अरे स्लैश नहीं बन रहा है, हाँ ऐसे करके स्प्लिट कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए, मदर्स पूरा ए, इज एंजल्स ये वाला सेंटेंस का एक और सेकंड पार्ट हुआ, इसको बी, ये वाले पार्ट को सी, और फिर ऐसे करके नो एरर दे देते हैं, ये है डी। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि एरर क्या ए में है, क्या बी में है, क्या सी में है, और अगर आपको लगता है कि सी में एरर नहीं है तो फिर नो एरर करोगे। ये एसएससी और सीडीएस में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और एसएससी में जो प्री होता है उसमें 5 क्वेश्चन आजकल आते हैं। सीडीएस में क्या किए, पहले तो 20 क्वेश्चन आते थे, मगर लास्ट एग्जाम था शायद उसमें 10 ही क्वेश्चन आए थे स्पॉटिंग एरर, 10 या 15 है ना। तो इस तरह से आते हैं, मगर सिंस मैं ये सीएपीएफ का करवा रही हूँ तो मैं इस तरह से इसको मैं नहीं करूंगी, स्प्लिट नहीं करूंगी, ठीक है, मगर क्वेश्चन एक ही जैसे आते हैं। अब देखिए इसको आपको इसमें एरर स्पॉट करना है। बहुत लोगों को इसमें एरर दिख गया होगा, मगर मुझे उससे मतलब नहीं है, आप लोगों को स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा, किससे सॉल्व हुआ है पहले ये वाला बताइए, हाथ उठाइए, जिससे भी सॉल्व हो गया वो लोग हाथ उठाएंगे। ओके, वेरी नाइस। जिसको एरर दिख गया है और सॉल्व कर लिया, वाह वाह, ग्रेट, गुड गुड गुड। पर ये पता नहीं सही है कि गलत। नहीं वो ठीक है, वो देख लेंगे, सॉल्व कर लिया है ना। ओके ठीक है ठीक है, चलो 15 ने सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं सॉल्व कर पाए तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, चाहे जिससे सॉल्व हो गया है वेरी गुड, नहीं हुआ है तो भी गुड, गलत कर लिया है सॉल्व तो भी गुड। आप लोग को स्टेप फॉलो करना है, सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप है यू आइडेंटिफाई ऑल द वर्ड्स। आपको जो भी वर्ब दिख रहा है सारे को आइडेंटिफाई करो। तो इसमें कौन सा वर्ब मुझे दिख रहा है, सिर्फ एक ही वर्ब, इज, मैंने वो आइडेंटिफाई कर लिया और कोई वर्ब नहीं दिख रहे हैं। फिर उसके बाद यू आइडेंटिफाई ट्रू वर्ब, ऑब्वियसली एक ही वर्ब है तो यही ट्रू वर्ब होगा। ट्रू वर्ब आइडेंटिफाई करने के बाद आप ट्रू वर्ब का नंबर आइडेंटिफाई करो, फिर उसका टाइम आइडेंटिफाई करो, ये हो गया, ठीक है। ट्रू वर्ब का नंबर, ट्रू वर्ब का टाइम, फिर सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। अब सब्जेक्ट में भी पहले पूरा सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, फिर उसमें ट्रू सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, और फिर ट्रू सब्जेक्ट का नंबर आइडेंटिफाई करो और टाइम आइडेंटिफाई करो। अब देखो मैं कैसे इसको सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहला काम है वर्ब आइडेंटिफाई करना, तो मैंने वर्ब आइडेंटिफाई कर लिया, इज, ठीक है। अब उसके बाद मैं नंबर लिखूंगी, तो इज का नंबर क्या है, एस लास्ट में आया ना, तो इज क्या है, वेरी नाइस, सिंगुलर। अच्छा, अब इसका टाइम क्या है, प्रेजेंट, तो पी आर लिखोगे, प्रेजेंट, क्योंकि पी फॉर प्रेजेंट, पी फॉर पास्ट, तो आर लिख दोगे तो सही समझ में आएगा। टाइम वेस्ट मत करना, PRESCENT लिख के, ओके, बच्चों जैसे मत करना, इज। अब इसके पहले जो भी आ गया वो सब्जेक्ट हो गया, तो मैंने यहाँ पर मदर्स लिख दिया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बताओ मदर्स क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है। प्रेजेंट है कि पास्ट है, प्रेजेंट, कैसे पता चला, मैम फैक्ट है तो नहीं ये तो हो सकता ना मैं मिसगाइड कर रहा हूँ ये वर्ब। अरे मदर्स, माँ तो हमेशा ही एंजल होती है ना, भगवान की तरह होती है, तो ये हमेशा यूनिवर्सल फैक्ट, राइट। तो इसमें पास्ट आप नहीं लिखोगे ना, ठीक है, ओके। तो प्रेजेंट। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखो, अगर मैंने पहले नंबर आइडेंटिफाई किया है तो आप लोगों को नंबर ही आइडेंटिफाई करना है। नंबर के नीचे सब, वर्ब के नंबर के नीचे सब्जेक्ट का नंबर, वर्ब के टाइम के नीचे सब्जेक्ट का टाइम, एकदम यही आपको रूल अप्लाई करना है, ओके। अब देखो एडजस्टमेंट करते हैं।
सब्जेक्ट प्रेजेंट, वर्ब प्रेजेंट, खूब अच्छे से हो गया एडजस्टमेंट, एकदम परफेक्ट एडजस्टमेंट। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, एडजस्टमेंट नहीं हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, तो एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, वर्ब को चेंज करोगे, कभी सब्जेक्ट को चेंज नहीं करोगे। गॉट इट? वर्ब को एडजस्ट करेंगे ना, तो वर्ब को चेंज करोगे, तो इज का, सॉरी बोलते हैं सिंगुलर का प्लूरल करोगे, तो इज का क्या होगा, आर होगा। क्लियर? क्लियर? ठीक है। सभी को इसको नोट डाउन करें फटाफट, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूं, और आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फोटो खींच के ग्रुप में भेजोगे, और ग्रुप में ही मैं आपको मतलब फीडबैक ग्रुप में नहीं दूंगी, ग्रुप में देखूंगी और फीडबैक जूम में मिलेगा। और हाँ, एक सेकेंड, आप लोग है ना अपना नाम भी लिखना, कहने का मतलब जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है ना, तो आप लोग है ना उसके ऊपर, जैसे मैंने ये सॉल्व किया तो बस मैं यहाँ पर ऐसे रश्मि लिख दूंगी, तो मुझे दिखेगा अच्छा रश्मि ने ये लिखा है, ये प्रॉब्लम इसने सॉल्व किया है ना, तो मैं नाम से, बहुत जरूरी है जानना आप लोगों का प्रोग्रेस, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, ये सबने नोट डाउन कर लिया, यस और नो? यस। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, सभी को लिखेंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप लोगों से नहीं सॉल्व हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसअपॉइंट नहीं होना है। क्वेश्चन है गॉड डू नॉट हार्म अस, और अब कोई मुझे फोटो खींच के ग्रुप में नहीं भेजेगा जब तक मैं परमिशन नहीं दूं, जब मैं परमिशन दे दूंगी तभी फोटो खींच के ग्रुप में सेंड करोगे, ओके। सब कोई पहले क्वेश्चन लिख लो, गॉड डू नॉट हार्म अस, और जैसे हो जाता है हाथ रेस करोगे ताकि मैं देख सकूं। अमर, अक्षय, आप लोग का हो गया? यस मैम। स्टेप फॉलो करना है, अगर स्टेप नहीं फॉलो करोगे तो फिर मैं वो वैलिड ही नहीं होगा आपका आंसर। स्टेप फॉलो करना जरूरी है। अभी कोई भी ग्रुप में नहीं सेंड करेगा जब तक मैं नहीं बोलूं। अभी मैं देख रही हूँ कौन कौन सॉल्व कर रहा है। गॉड डू नॉट हार्म अस, देखो गॉड डू नॉट हार्म अस। जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हाथ रेस कर लेना ताकि मुझे पता चल जाए कि किसने सॉल्व किया है किसने नहीं किया है। गुड, गुड, स्टेप फॉलो करना जरूरी है। और सीएपीएफ के स्टूडेंट म्यूट करो भाई, किसका म्यूट नहीं है। और सीएपीएफ के स्टूडेंट स्पेशली आप लोग को बहुत नीटली लिखना है, ऐसे ही चलता टाइप का मत लिख देना, मार्क्स भी चलता टाइप का ही मिलेगा। अमर म्यूट करो। यस मैम। अरे अमर म्यूट कर दो भाई। अमर म्यूट क्यों नहीं कर रहे हो आप? दीपक हुआ नहीं क्या आपसे? यस मैम, हो गया है। तो हाथ रेस कर लो भाई, पता तो चले। नो रेस किए हुए थे। ओके, हर्षिता, शशांक, वर्जीनिया, ईशा। मैम मेरे को तो सेम ही लग रहा है तो मुझे पता नहीं चल रहा। नहीं अभी करो सॉल्व, अगर सेम लग रहा है मतलब हाँ, the sentence lies. I mean, you are finding the sentence correct. Is this so? Yeah. चलो कोई नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो धीरे धीरे एरर दिखने लगेगा। हर्षिता हुआ आपसे?
यस मैम। ठीक है, हाथ रेस कर लो हर्षिता, फिर हाथ रेस करो। ओह विकास हाथ रेस करो अगर हो गया है तो। अब सुरेश और नागेश ये दोनों बाकी हैं, बस आप दोनों का वेट कर रही हूँ। ओके सुरेश का हो गया। नागेश, नागेश क्लास में हो? चलिए अब आप लोग ग्रुप में सेंड करना शुरू करिए और सबको अपना नाम लिखेंगे। तापस का हो गया है ना? नहीं मैडम, नहीं बना है। अरे तो तापस क्यों नहीं बना है? अभी रुको, इसको बनाने दो। चलो ठीक है, अब सेंड कर रहे हो तो सेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब राजमणि आपका इनवैलिड है क्योंकि आपने स्टेप नहीं फॉलो किया। योगेश एकदम सही, योगेश का एकदम सही है। प्रसिद्ध, देखो प्रसिद्ध आपने जो लिखा है ना ट्रू वर्ब ट्रू सब्जेक्ट, वो मत लिखना। आप ट्रू वर्ब का नाम लिखोगे, जैसे डू है, जैसे टीवी लिखने की जरूरत नहीं है, टीएस, इससे ना थोड़ा टाइम किल हो रहा है, तो सीधे डू गॉड ऐसे करके, ठीक है? बाकी सब सही है। उसके बाद मैं विनीत का देख रही हूँ। विनीत सही है मगर आंसर आपने नहीं लिखा। जैसे विनीत आपने लिखा डू प्लूरल, गॉड सिंगुलर, तो फिर आपको, मुझे पता चल रहा है कि आपको पता चल रहा है कि एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, मगर फिर क्या होगा आंसर वो नहीं लिखा आपने। ओके अब ये किसका है मुझे नहीं पता, मैंने बोला है ना नाम लिखो, मगर नाम नहीं लिख रहे हो आप लोग, मैं क्या करूं बताओ? मैं कैसे, मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा है मैं किसको। अच्छा प्रांजुल, अच्छा अब प्रांजुल देखिए सब्जेक्ट एंड वर्ब मत लिखिए, और सबसे अच्छा प्रांजुल एक चीज ध्यान रखना, मैंने बोला सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करने, आपने सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया है। अब देखो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में थोड़ी मुश्किल है क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी आपको छोटा दिख रहा है मगर बाद में बहुत बड़ा दिखेगा, इसीलिए पहले वर्ब आइडेंटिफाई करोगे फिर सब्जेक्ट। ओके बाकी सब सही है। और हर्षिता गुड, हर्षिता का एकदम सही है। फिर अमित कुमार, वेरी नाइस, अमित की राइटिंग भी बहुत अच्छी है। गॉड डज नॉट हार्म अस, अस के बाद फुल स्टॉप पुट कर देना। ये है अमित का। अमित गॉड में जी कैपिटल होगा, अमित सीएपीएफ का दे रहे हो ना एग्जाम, जी कैपिटल होगा। और बाकी सब आपने सही लिखा है, राइटिंग बहुत बुरी है भाई। नेक्स्ट है ऋषभ, वेरी नाइस। फिर है अंशुल, अरे अंशुल आपका क्या मैं करूं, आपने स्टेप तो फॉलो ही नहीं किया, जो स्टेप नहीं फॉलो करेगा उसका मैं कुछ कोई फीडबैक ही नहीं देना है मेरे को। ओके शशांक एकदम सही, विनीत ने वापस दिया, गुड। विकास फोटो ढंग से खींच दिया करो, जी को ना थोड़ा कैपिटल में लिखने की कोशिश करो। फिर है अक्षय, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और ईशा, ईशा देखो आपने ना कितना हौच पौच लिखा है, मजा ही नहीं आ रहा है। ऐसे अगर एग्जाम में लिखोगे ना एग्जामिनर का मूड ही खराब हो जाएगा। एकदम सुंदर से लिखो, मन खुश हो जाए, गलत आंसर भी हो तब भी मन खुश हो जाए, ऐसा लिखो। और किसी ने भेजा है क्या? चलो एक सेकेंड, अब देखो पी पी लिखा है तो पी का मतलब प्रेजेंट, पी का मतलब पास्ट, तो पी आर लिखोगे तो प्रेजेंट होगा, ठीक है? और थोड़ा अच्छे से लिखना, ठीक है? गॉड डज नॉट हार्म अस, अस के बाद फुल स्टॉप पुट करोगे। तो मेरे ख्याल से सबने दे दिया है। अब मैं तापस ने नहीं किया था, बजीना ने को नहीं समझ में आया था, अब मैं उनके लिए बता रही हूँ और सभी के लिए बता रही जिसने स्टेप नहीं फॉलो किया है।
अरे स्टेप नहीं फॉलो करोगे तो क्या मतलब है, ये बताओ। चलिए अब देखिए ध्यान से, वर्जीनिया आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है? अच्छा, गॉड में डी लिखना भूल गई थी। ओके वर्जीनिया, म्यूट अनम्यूट कर लो। यस मैम। ओके मुझे बताइए इसमें आपको कितने वर्ब्स नजर आ रहे हैं? हम, और डू। वेरी नाइस। फर्स्ट वर्ब कौन सा है? डू। वेरी नाइस, ठीक है। तो लिख दो, जैसे ही फर्स्ट वर्ब दिखता है ना वैसे ही लिख दो, और फिर Okay. तुरंत उसका नंबर लिखो। अब नंबर बताओ कौन क्या है? मतलब नंबर हाँ, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर का आइडेंटिफिकेशन क्या है? देखो मैंने क्या बोला था, सिंगुलर वर्ब जिस वर्ब में लास्ट में एस या ईएस लगता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है ना? यस यस है ना, राइट? हाँ, तो इसमें एस नहीं लगा तो ये सिंगुलर नहीं है, तो ये क्या है? प्लूरल। प्लूरल। वेरी नाइस, प्लूरल, ठीक है। अब ये इसका टाइम क्या है? टाइम पास्ट के वर्ब्स कितने थे वर्जीनिया, याद है? was, were, had, did। मेरे साथ बोलो। फोर या हाँ मेरे साथ बोलो, was, was were, वर had, was did। वर had did। वेरी नाइस। तो ये क्या है? ऑब्वियसली was, were, had, did में तो डू आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है, राइट? ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट गॉड तो नहीं हो सकता। हाँ गॉड ही होगा ना, गॉड ही देखो। होगा। हाँ ओके देखो देखो, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होगा तो गॉड सब्जेक्ट हुआ, ठीक है? यस। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? God does not harm us, right? No, that is the correct answer, but I'm asking whether the God is singular or plural. You tell me this. God singular है कि plural है? Plural मतलब like अरे भाई भगवान, सबका मालिक एक है ना? सिंगुलर यस यस। और देखो मैं एक और चीज गॉड का एक कंसेप्ट बता दूं, कहीं पर भी आप लोग गॉड लिखते हो ना, कहीं बीच में भी आ जाता है ना तो हमेशा जी कैपिटल होगा, ओके? कभी भी आप जी को अगर सपोज गॉड में एस लगा दोगे ना तो फिर आपको फिर जी स्मॉल लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट यू नो tiny gods, many gods and small gods. But when we are talking about absolute authority, एकदम सुप्रीम अथॉरिटी, तब जी कैपिटल एंड नो एस, राइट? अच्छा, और गॉड प्रेजेंट है कि पास्ट है वर्जीनिया? गॉड गॉड इज पास्ट मत कर देना, भगवान मर जाएंगे वरना, ठीक है? भगवान नहीं मरते ना, हम लोग मर सकते हैं मगर भगवान नहीं मरते, तो गॉड हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है? गॉड का टाइम हमेशा प्रेजेंट रहेगा। नाउ सी, प्रेजेंट प्रेजेंट, गुड, ठीक है, एकदम परफेक्ट एडजस्टमेंट। अब इसमें प्रॉब्लम हुई तो आपको वर्ब को एडजस्ट करना है ना, ये प्रॉब्लम है ना, तो वर्ब को एडजस्ट करना है, तो पी नहीं होगा सी। अब देखो एस एस आ गया, एडजस्टमेंट हो गया, तो डू का क्या होगा? डज। चलिए हमारे पास है ना, अब हमारे पास नेक्स्ट, मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, कहाँ गया क्लियर करने का? नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव गॉट टाइम, 5 मिनट का है, एक क्वेश्चन को और करना पड़ेगा। चलिए सभी कोई क्वेश्चन लिखेंगे, बुक को कोई नहीं ओपन करेगा, और एकदम नीटली लिखो। अरे भाई टीचर को दे रहे हो, अपने फ्रेंड्स को थोड़ी दे रहे हो इवैल्यूएशन के लिए, स्पेशली सीएपीएफ के स्टूडेंट्स। और ईशा को भी सही सही लिखना है क्योंकि ग्रेजुएशन का एग्जाम भी देना है, तो उसमें अच्छे से लिखेंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो मैं कोई फीडबैक नहीं देने वाली हूँ, ध्यान रखना। बिरबल हैज अ क्लोज एसोसिएशन विद द एम्परर अकबर। म्यूट कर लो स्टूडेंट्स। सभी ने क्वेश्चन लिख लिया होगा? जिसने भी लिख लिया है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, हाथ रेस करेंगे।
वेरी नाइस। could you repeat one more time question? मैं आपको दिखाई देती हूँ, हाँ एक बार देख लीजिए। जिसने भी कर लिया है वो अपना हाथ रेस करेंगे। ताबस समझ में आया है ना? कोशिश करो। जी मैम कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं बोलूंगी तभी ग्रुप में सेंड करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। दीपक अनम्यूट क्यों कर लेते हो आप? स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है। अंशुल, अमित सिंह, विकास, आशीष, वर्जीनिया, ईशा, महेंद्र। हेलो मैम। बोलो अमित। मैम मेरा कॉपी आपने चेक किया था तो उसमें बोल रहे थे कि मतलब जी कैपिटल स्मॉल लिखा हुआ है। हाँ नहीं जी, आप देखिए मैं आपको बताती हूँ अमित क्या है। आप है ना CPF का दे रहे हैं ना अमित? जी मैम। हाँ देखिए आप है ना कुछ इस तरह से जी लिखते हैं शायद, तो ना ऐसे मत लिखो, ऐसे ना थोड़ा स्मॉल टाइप का लगता है। ये वाला इस तरह से लिखने की कोशिश करो जी को, ठीक है? ठीक है, ठीक। आदत बना लो। ओके मैम। विकास सॉल्व नहीं हो रहा है क्या? मैम गेटिंग रेडी मैम। महेंद्र, सुरेश, वर्जीनिया समझ में आ रहा है आपको? ये क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी है, एकदम हल्का सा। आई नो थोड़ा कंफ्यूज है बट थोड़ा थोड़ा हाँ चलिए कोशिश करिए। आई विल ट्राई। बिल्कुल। मैम आपने कोई नया क्वेश्चन दिया है क्या? हाँ अच्छा आप ग्रुप लीव, अच्छा मैं आपको दिखा मैम देती हूँ। एक सेकंड, ये रहा क्वेश्चन। लिख लिया क्वेश्चन अमित? जी मैम लिख लिया मैंने। ओके।
सुरेश, महेंद्र, क्या हुआ? नहीं हो रहा है क्या? बताइए, क्यों डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम इसको ग्रुप में सेंड करना है? अभी नहीं, आपने कर लिया है ना, हाथ प्रेस कर लीजिए। जी। सुरेश, मुझे बताइए, कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? ओके, अभी मत सेंड करिएगा। तापस, आप आंसर करिए। मुझे बताइए। नहीं, अभी आप इसमें आंसर करिए, फिर ग्रुप में भेजेंगे। तो मैं सबका, और सब यहाँ पर तो मैं करवा रही हूँ, मगर मुझे सबका देखना है, क्योंकि सीएपीएफ के स्टूडेंट्स हैं, उनकी लिखावट कैसी है, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है नहीं, वो सारी चीजें देखनी है। एनीवेज, तापस मुझे बताइए, इसमें वर्क कौन सा दिख रहा है आपको? हैज। तो हैज लिखा जी। अब इसका नंबर बताओ। हैज मैडम, ये प्लूरल है मैडम। प्लूरल है कि सिंगुलर है? ये सिंगुलर है मैडम। क्यों सिंगुलर है, प्लूरल क्यों नहीं है? क्योंकि एस लगा मैडम, एस वेरी लगे नाइस, लास्ट। वेरी नाइस। प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है मैडम। कैसे पता? क्योंकि ये पास्ट के वर्ब्स बताओ कौन से हैं तापस? पास्ट के वर्ब्स 4 है ना, बताओ। पास्ट के मैडम है वाज, वेयर, हैड, डिड। वेरी नाइस। तो वाज, वर, हैड, डिड में हैज तो आ ही नहीं रहा है, ये तो पास्ट के वर्ब्स है ना, तो ये क्या होगा? इसमें हैड हो जाएगा। अरे अच्छा ठीक है, चलो सुनो, मगर ये वर्ब तो प्रेजेंट है ना तापस, ये वर्ब तो प्रेजेंट है ना? जी मैडम। हाँ, जी। अब सब्जेक्ट बताओ कौन सा है? सब्जेक्ट मैडम बिरबल। वेरी नाइस, सब्जेक्ट क्या है? बिरबल। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। वेरी नाइस। प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है मैडम। अरे बिरबल को जिंदा कर दोगे, बेचारा अकबर और बिरबल नहीं मर चुका सॉरी है। मैडम, सेंटेंस तो पास्ट का ही है मैडम। फिर से मैं बोल रही हूँ, सेंटेंस का टाइम नहीं होता है तापस, सब्जेक्ट का टाइम होता है। अब मुझे बताओ, ये सब्जेक्ट बिरबल है, अब ये बिरबल प्रेजेंट का है कि पास्ट का है? पास्ट का है मैडम। वेरी नाइस, ठीक है। अब एडजस्टमेंट करें, इसका एडजस्टमेंट बड़ा परफेक्ट हुआ, और ये वाला एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है ना, तो हमें वर्ब को एडजस्ट करना है। तो ये प्रेजेंट का, ये पास्ट है, तो इसको भी पास्ट करना है। तो हैज का पास्ट क्या होगा? हैड हो जाएगा। अब सभी को ग्रुप में सेंड करें। बर्जीनिया, समझ में आया? चलिए, अब सब कोई ग्रुप में सेंड करते जाइए। मैं बेसिकली, पता है, आंसर से ज्यादा मेरा कंसर्न ये है कि आपको लिखने का तरीका आता है कि नहीं, आप लोग इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है योगेश, आपका। और योगेश, वर्ब और सब्जेक्ट मत लिखो। और एक मिनट योगेश, मैंने आप लोग, मुझे समझ नहीं आता इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं फॉलो करते हो। मैंने योगेश बोला हुआ है कि सबसे पहले यू हैव टू राइट नंबर, नंबर लिखना है, फिर टाइम लिखना है। आपने तो नंबर लिखा ही नहीं है, आप इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर रहे हो। एग्जाम में कैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे? राजमणि ने कितने अच्छे से लिखा है, सबको देखो, राजमणि का इतना अच्छे से लिखा है इसमें, ऐसे मतलब कि एग्जामिनर देख कर खुश हो जाएगा कि हाँ कितने अच्छे से इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। इसका भी सही है, प्रसिद्ध थोड़ा सा तो मतलब ठीक है। ऋषभ एकदम सही है, बहुत अच्छा। अक्षय वेरी नाइस। तापस,
अब देखो तापस, आपने ना सही लिखा है, आंसर सही लिखा है, मगर हैज आपने प्लूरल कर दिया, पास्ट कर दिया, और फिर सब्जेक्ट लिखा ही नहीं है तापस। सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? जी। वेरी नाइस शशांक, वेरी नाइस, बहुत सुंदर से लिखा है। अमित, अमित ध्यान रखना है आपको, अमित सिंह, कि अगर आप CAPF की तैयारी कर रहे हैं तो आपके राइटिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम मैं आप लोग को अभी मैं बताऊंगी। ऐसे तो आपका सही है आंसर, मगर राइटिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे अभी याद दिला देना। ये विनीत का है एकदम सही, ये आर्या का है, बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत सुंदर तरीके से। ये अंशुल का है, अंशुल ने भी बहुत अच्छे से लिखा है। ये नागेश का है, नागेश ने भी बहुत अच्छे से लिखा है। अब ये उल्टा भेजा है विकास ने, है ना? मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं टैब को अपना उल्टा करके मैं देखूं, है ना? और वो मैं कर रही हूँ। आंसर आपने गलती से गलत लिखा है, बिरबल हैड होगा, वही मैं, है ना? जी मैं वो लिखने में थोड़ा वो हो गया। ईशा, ईशा तो पूरा कहानी लिख देती है। हाँ, पूरा कहानी लिखा हुआ है इसमें। इतना कहानी मत लिखो, जितना छोटा सा स्टेप बोला है उतना छोटा स्टेप लिखो। आंसर सही है वैसे आपका। एक सेकंड रुको, सुरेश, सुरेश आपका आंसर सही है, मगर जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना, हॉरिजॉन्टली जैसे लिखना है, जैसे वर्ब हैज लिखा, फिर हैज के बगल में सिंगुलर, नेक्स्ट टू सिंगुलर टाइम। आपने जो वर्टिकली लिखा है, मतलब आप नीचे की तरफ गए हो, हैज फिर नीचे नंबर, ऐसे मत करो, बहुत हौच पौच लग रहा है। आंसर सही है, राइटिंग भी अच्छी है आपकी। हर्षिता, ठीक है। अच्छा, मैं किसका बोल रही थी अभी कि मुझे ना राइटिंग के बारे में बताना है? अमित का ना, एक सेकेंड। मैं थोड़ा राइटिंग के बारे में बता देती हूँ। देखिए अमित, जब भी हम लिखते हैं ना, लेटर्स जो होते हैं ना, लेटर्स के यूजुअली 3 जोन होते हैं, ठीक है? जैसे सपोज मैंने इंग्लिश लिखा, कोई कोई बोलते हैं ना इसकी राइटिंग हमें समझ में नहीं आती है, या इसकी राइटिंग बहुत सुंदर है, ऐसे करके हम बोलते हैं ना। वो क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। लेटर्स होते हैं ना, ये ई लेटर है, NGLIS, इसके हर लेटर्स के जोन्स होते हैं। अब जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश का ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये आपका अपर जोन है, और ये वाला हिस्सा को मिडिल जोन कहते हैं। ये जैसे N है तो N का सिर्फ मिडिल जोन है, और ये G का है तो ये G वाला जो हिस्सा है इसको लोअर जोन कहते हैं, और ये जो G का ये वाला हिस्सा है ये मिडिल जोन में आएगा, और ये L है ये मिडिल जोन, और ये ऊपर वाला हिस्सा अपर जोन। I डॉट अपर जोन, ये मिडिल जोन, ये मिडिल जोन, और ये H का ये वाला हिस्सा ये अपर जोन, ठीक है? अब जब हम बोलते हैं किसी की राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? उनका मिडिल जोन, लोअर जोन, अपर जोन सारा ये लोग मर्ज कर देते हैं, और वही केस आपका हो रहा है, सारा मर्ज कर दिए। आप देखो हैज कैसे लिखे हो, ऐसे लिखे हो हैज, हमें दिख रहा है ना? जबकि हैज का ये अपर जोन आपको इलॉन्गेट करना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। बिरबल आपका समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लग रहा है बिरबल। अरे अच्छे से लिखो, क्लैरिटी नहीं लेकर आओगे तो एग्जामिनर को मन ही नहीं करेगा, और वो क्यों पेन और एफर्ट लेगा आपके लिए? आपको वो जानता है क्या? नहीं, वो नहीं लेगा। नहीं समझ में आ रहा है, हटाओ, नहीं देगा मार्क्स। तो आप अगर चाहते हो कि आपका कम से कम वो आपके आंसर स्क्रिप्ट को पढ़े, तो क्लैरिटी तो आपको लेकर आनी पड़ेगी अपने राइटिंग में। ब्यूटीफुल नहीं कह रही हूँ, कम से कम रीडेबल राइटिंग होनी चाहिए, लेजिबल, ठीक है? अभी मैं देख लेती हूँ किसी का आया है मेरे पास अभी। तो राइटिंग में आपका ना अपर जोन, लोअर जोन, मिडिल जोन, ये सारा विजिबल होना चाहिए अमित, ठीक है? अमित इसका प्रेजेंट होगा ना, हैज प्रेजेंट है, और फिर काट के इसको पास करोगे। आपने सिंगुलर को क्यों काटा है? टाइम को काटोगे ना,
ठीक मैम है वो गलती से पढ़ी। हाँ ओके ठीक है। अच्छा अब देखिए अभी है ना, आप लोग खुद से कुछ भी नहीं करोगे, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।